कहाँ हो तुम? कितने फ़ोन किए मैंने तुम्हें लैंडलाइन से। वेयर आर यू? आई कॉल यू सेवरल टाइम्स फ्रॉम द लैंडलाइन। वेयर आर यू? आई कॉल यू सेवरल टाइम्स फ्रॉम द लैंडलाइन। तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वाई डिडंट यू पिक अप योर फ़ोन? वाई डिडंट यू पिक अप योर फ़ोन? सच में? मैं भी कितनी बार फ़ोन की। तुमने कॉल्स चेक किए? रियली? इवन आई कॉल यू सेवरल टाइम्स। डिड यू चेक योर कॉल्स? रियली? इवन आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स। डिड यू चेक योर कॉल्स? क्या तुमने अपने कॉल्स चेक किए? पता है, अभी देखा मैंने। हाँ, मैंने चेक किया। पता है, अभी देखा मैंने। आई नो, आई सॉ देम जस्ट नाउ। आई नो, आई सॉ देम जस्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये अजीब लगेगा, लेकिन फ़नी लगेगा, लेकिन फ़ोन गुम हो गया था, अभी मिला मुझे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड, आई जस्ट फाउंड इट। दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड, आई जस्ट फाउंड इट। तुम्हें ये अजीब लगेगा कि मैं अपनी फ़ोन तक नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल पाता, फ़ोन गुम हो जाती है मुझसे। दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी, ये तुम्हें अजीब लगेगा, बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड, आई जस्ट फाउंड इट। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें लैंडलाइन से कॉल कर रहा था। I didn't have my phone with me. That's why I was calling you from the landline. I didn't have my phone with me. That's why I was calling you from the landline. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी ज़िंदगी तो रिया है ना, उनके बारे में कुछ कहिए। मतलब फ़ोन वोन की बात छोड़िए, रिया के बारे में कुछ कहिए। योर लाइफ इज़ रिया, राइट? स्पीक समथिंग अबाउट हर। योर लाइफ इज़ रिया, राइट? स्पीक समथिंग अबाउट हर। रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? वॉट शैल आई से अबाउट रिया? वॉट शैल आई से अबाउट रिया? रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ। आई कैन ओनली से थैंक यू। आई कैन ओनली से थैंक यू। मैं तो बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ। अगला सेंटेंस है, और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, वर्ड्स काफ़ी नहीं है। एंड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक यू। एंड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक यू। वर्ड्स काफ़ी नहीं है थैंक यू के लिए। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं सचमुच बोर हो रही थी। इट्स गुड दैट यू केम, आई वॉज रियली गेटिंग बोर्ड। इट्स गुड दैट यू केम, आई वॉज रियली गेटिंग बोर्ड। वो शादी कर रही है मुझसे अब। मुझसे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। शी इज़ गेटिंग मैरिड, एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी, आई डिड वॉट आई वॉज सपोज टू। शी इज़ गेटिंग मैरिड, वो शादी कर रही है, मुझसे सब उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फॉर मी, आई डिड वॉट आई वॉज सपोज टू। पता है समझती हूँ मैं, पर फिर भी बुरा तो लगता है ना। सह नहीं पाई मैं। तुमने जो स्पीच दी, तुमने जो कहा, वो मुझे बुरा लगा, मैं सह नहीं पाई। आई नो आई अंडरस्टैंड बट इट इज स्टिल फील्स बैड, आई couldn't टॉलरेट दैट। आई नो आई अंडरस्टैंड बट इट इज स्टिल फील्स बैड, आई couldn't टॉलरेट दैट। मैं सह नहीं पाई उसे। सच में ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ मिसिंग है। रियली इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग। रियली इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग। कहाँ चले गए तुम? इसे इंग्लिश में, वेयर हैव यू गॉन? कहाँ चले गए तुम? वेयर हैव यू गॉन? जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम से, जा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क से। तो आई एम गोइंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आई एम गोइंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूँ? मगर तुम तो यहाँ, अगर तुम तो यहाँ से जा रहे हो, चले गए, तो अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? वट शैल आई आंसर इफ़ समवन आस्क्स फॉर यू? वट शैल आई आंसर इफ़ समवन आस्क्स फॉर यू? संभाल लेना ना, तो तुम्हारा जो दिल करे कह देना। तो मैनेज कर लेना, मैनेज इट फॉर मी, से वॉट एवर यू फील लाइक। मैनेज इट फॉर मी, से वॉट एवर यू फील लाइक। कहाँ जा रहे हैं हम? तो वे आर वी गोइंग? वे आर वी गोइंग, बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? तो शादी करने, टू गेट मैरिड। शादी करने, टू गेट मैरिड। शादी? तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब ना कुछ टाइम देखा, ना मुहूर्त, ना लोगों को इनवाइट, तो तुम पागल हो गए हो क्या? मैरिज, हैव यू गॉन मैड? हाँ पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, तुम्हें पाने के लिए पागल हूँ मैं। इसे इंग्लिश में, यस आई हैव गॉन मैड इन योर लव, आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग यू इन माई लाइफ। यस आई हैव गॉन मैड इन योर लव, आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग यू इन माई लाइफ।
नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। आई शुडंट हैव कम हियर। आई शुडंट हैव कम हियर। कहाँ थे तुम? तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं, लड़के वाले आ गए हैं। इस इंग्लिश में वेयर वर यू? योर क्लॉथ्स आर हियर। द ग्रूम्स फैमिली हैज़ अराइव्ड। लड़के वाले दूल्हे की फैमिली, द ग्रूम्स फैमिली हैज़ अराइव्ड। लड़के वाले आ चुके हैं, आ गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शादी का घर है तो वेडिंग सेरेमनी है। यहाँ हमें हमें यहाँ हर समय तुम्हारी ज़रूरत है। इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, वी नीड यू ऑल द टाइम हियर। इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, वी नीड यू ऑल द टाइम हियर। ये बटन है, इन्हें मत भूलना। दीज आर द बटन्स, डोंट फॉरगेट देम। मतलब बटन लगा के आना, लगा लेना। दीज आर द बटन्स, डोंट फॉरगेट देम। क्या हुआ? देख क्या रहे हो? तैयार होना है, लेट हो रहा है तो क्या हुआ? ये बटन पकड़ो, इन्हें पहनना मत भूलना, ठीक है? वॉट हैपन, टेक दिस बटन्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर देम, ओके? वॉट हैपन, टेक दिस बटन्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर देम, ओके? अब हमें जो करना है वो प्लीज़ हमें करने दीजिए। नाउ प्लीज़ लेट अस डू व्हाट वी वांट टू। नाउ प्लीज़ लेट अस डू व्हाट वी वांट टू। मैं तुम्हें अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू मेस अप योर लाइफ। आई वॉन्ट लेट यू मेस अप योर लाइफ। ये जो तुम्हारे और मेरे बीच में चल रहा है, ये कैसे समझाओगी रूही की फैमिली को? मतलब जो टेंशन, जो दिक्कत हमारे बीच चल रहा है, ये रूही की फैमिली को कैसे समझाओगे? टेल मी, हाउ विल यू एक्सप्लेन रूहीज फैमिली अबाउट वॉट एवर इज गोइंग ऑन बिटवीन अस? टेल मी, मुझे बताओ, हाउ विल यू एक्सप्लेन? तुम कैसे समझाओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगी रूहीज फैमिली तो रूही की फैमिली को अबाउट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन बिटवीन अस, जो भी हमारे बीच चल रहा है, तो बिटवीन अस, हमारे बीच। झूठ बोलने में क्या तकलीफ़ है? तुम तो इतने टाइम से बोलते आए हो, तो झूठ बोलने में क्या तकलीफ़ है? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लाइंग? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लाइंग? तुम तो कितने दिनों से झूठ बोलते आ रहे हो। यू हैव बिन लाइंग सिंस सो मेनी डेज। यू हैव बिन लाइंग सिंस सो मेनी डेज। तुम तो कई दिनों से झूठ बोलते आ रहे हो। जब मैं पेपर्स साइन करूँगी तो उसे वहाँ रहना होगा। व्हेन आई साइन द पेपर्स शी विल हैव टू बी देयर। व्हेन आई साइन द पेपर्स शी विल हैव टू बी देयर। बात तुम्हारे और मेरे बीच की है, उसका रहना क्यों ज़रूरी है? इट्स बिटवीन यू एंड मी। वाई इज़ हर प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट? मतलब उसकी मौजूदगी, उसका प्रेजेंट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट्स बिटवीन यू एंड मी, वाई इज़ हर प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट? बात तुम्हारे और मेरे बीच की है, लेकिन वजह वो है, रीज़न वो है। इट्स बिटवीन यू एंड मी बट शी इज़ द रीज़न। इट्स बिटवीन यू एंड मी बट शी इज़ द रीज़न। अब अगर ये कहना हो कि वो क्या चाहती है मुझसे, वॉट डज शी वॉन्ट फ्रॉम मी? वॉट डज शी वॉन्ट फ्रॉम मी? कितने साल गुजारे हैं उसने तुम्हारे साथ? शी स्पेंड सो मेनी ईयर्स विथ यू। कितने साल गुजारे बिताए उसने तुम्हारे साथ? शी स्पेंड सो मेनी ईयर्स विथ यू। पार्टी के बाद क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकती हो? आफ्टर द पार्टी कैन यू ड्रॉप मी होम? आफ्टर द पार्टी कैन यू ड्रॉप मी होम? तुमने झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू लाई? वाई डिड यू लाई या फिर वाई डिड यू टेल अ लाई? तुमने झूठ क्यों बोला? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगा तुम मेरे लिए व्रत रखोगी, फास्ट रखोगी, फास्टिंग रखोगी। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट यू विल कीप अ फास्ट फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट यू विल कीप अ फास्ट फॉर मी। देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब में विश्वास करते हो। जैसे करवा चौथ था, मुझे व्रत रखना चाहिए था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इसमें बिलीव करते हो। लुक, आई डिडंट नो दैट यू बिलीव इन ऑल दिस। लुक, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब में विश्वास रखते हो। दैट यू बिलीव इन ऑल दिस। तुम्हारा क्या मतलब है नहीं पता था? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिडंट नो? व्हाट डू यू मीन बाय डिडंट नो? तुम्हारा क्या मतलब नहीं पता था? अब कोई कहता है ना कि नहीं पता था, तुमने व्रत नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कभी तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जो तुम्हें करना ना हो, जो तुम्हें करना पसंद ना हो। I'll never make you do something which you don't like. I'll never make you do something which you don't like. मैं कभी तुमसे वैसे कोई काम नहीं करवाऊंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, जो तुम्हें करना ना हो। तो which you don't like। नेक्स्ट सेंटेंस है,
2 दिन से मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर 2 डेज़। आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर 2 डेज़। कहाँ थी तुम? वेयर वर यू? कहाँ थी तुम? वेयर वर यू? मैंने बटर चिकन बनाया है, ट्राई करो ना नमक कैसा है। आई हैव प्रिपेयर्ड बटर चिकन, ट्राई इट एंड चेक फॉर सॉल्ट, मतलब नमक टेस्ट करो कि नमक कैसा है, चेक करो। तो आई हैव प्रिपेयर्ड बटर चिकन, मैंने बटर चिकन बनाया है, ट्राई करो ना नमक कैसा है, ट्राई इट एंड चेक फॉर सॉल्ट। तुमने मेरी उंगली काट ली, मतलब किसी ने अपने हाथ से खिलाया और कोई इंसान काट ले उंगली को, तो तुमने मेरी उंगली काट ली। यू बिट माई फिंगर, यू बिट माई फिंगर। कैसा है एक बार और? मतलब कोई खा के खिलाता है किसी को तो पूछता है ना कि कैसा है, एक बार और दूँ? हाउ इज़ इट, वन मोर, या फिर वन मोर टाइम, एक बार और दूँ? मेरे मुंह पर लगा दिया तुमने। कोई किसी को खिलाता है और वो उसके हाथ से उसे ही लगा देता है, जैसे केक खिलाते टाइम तो अक्सर होता है ऐसा। यू अप्लाइड इट ऑन माई फेस, तुमने तो मेरे फेस पर ही लगा दिया, तुमने तो मेरे चेहरे पर ही लगा दिया। यू अप्लाइड इट ऑन माई फेस। तुमने स्कूल की फीस भर दी। हैव यू पेड द स्कूल फीस? हैव यू पेड द स्कूल फीस? तुमने स्कूल की फीस भर दी। मैंने 2 दिन पहले भर दिया था। आई हैव पेड इट 2 days अगो। आई हैव पेड इट 2 days अगो। मैंने खुद ही भरा था। आई हैव पेड इट माई सेल्फ। आई हैव पेड इट माई सेल्फ। हाँ, तो कोई कहता है ना कि आर यू श्योर, पक्का तुमने भर दिया था? रिया से बात करो, उसने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया है। टॉक टू रिया, शी हैज़न्ट कॉल्ड मी येट। टॉक टू रिया, रिया से बात करो, शी हैज़न्ट कॉल्ड मी येट। उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, फ़ोन नहीं किया है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो। तो हैव सम पेशेंस। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। गो लिव योर लाइफ। गो लिव योर लाइफ। जाओ जाकर जी लो अपनी ज़िंदगी। वो 2 हफ्ते में शादी कर रही है। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2 वीक्स। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2 वीक्स। बच्ची है वो अभी, शादी कैसे कर सकती है? तो शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, हाउ कैन शी गेट मैरिड? शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, हाउ कैन शी गेट मैरिड? बच्ची है अभी वो, शादी कैसे कर सकती है? तो कोई समझाता है ना कि मैं रिया से मिल चुकी हूँ, वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी मैच्योर है। आई हैव मेट रिया, शी इज़ क्वाइट मैच्योर। आई हैव मेट रिया, शी इज़ क्वाइट मैच्योर। यह अविश्वसनीय है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, नाकाबिल यकीन, जिस पे यकीन ना हो। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब देखते ही देखते पता ही नहीं चलता। तो इट्स अनबिलीवेबल, बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप सो फास्ट। क्या है ये सब? बिना मुझसे पूछे तुम लोग फार्म हाउस क्यों चले गए? वॉट इज़ ऑल दिस? वाई डिड यू गो टू द फार्म हाउस विदाउट आस्किंग मी? वॉट इज़ ऑल दिस? वाई डिड यू गो टू द फार्म हाउस विदाउट आस्किंग मी? तुम लोग बिना मुझसे पूछे फार्म हाउस क्यों चले गए? अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि शादी की तैयारियों के लिए राहुल, तो फॉर मैरिज प्रिपरेशंस राहुल, शादी की तैयारियों के लिए, फॉर मैरिज प्रिपरेशंस। तो बताना तो चाहिए था मुझे, काम में बिजी था ना मैं। तो यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मैं काम में बिजी था ना, आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। मतलब बता कर जाती, अगर मैं काम में बिजी था मैसेज कर देती कुछ भी। तो तुम काम में ही तो बिजी रहते हो। यू आर ऑलवेज बिजी एट वर्क। तुम हमेशा काम में ही तो बिजी रहते हो। यू आर ऑलवेज बिजी एट वर्क। अब इस बात पे बहस मत करो, शुरू हो गई तो इस बात पर बहस नहीं करते हैं प्लीज़। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस प्लीज़, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ घर पर कैसे मूव इन कर सकती हूँ, मतलब तुम्हारे साथ घर पे कैसे रह सकती हूँ? हाउ कुड आई मूव इन विद यू इन योर हाउस? हाउ कुड आई मूव इन विद यू इन योर हाउस? हाउ कैन आई भी कह सकते हैं, या फिर हाउ कुड आई भी कह सकते हैं। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। एट लीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। एट लीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये बात रिया की वजह से कह रहा हूँ, या फिर मैं ये रिया की वजह से कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ रिया। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ रिया। यहाँ तो आएगी नहीं वो मुझसे मिलने। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी वॉन्ट कम हियर टू मीट मी। शी वॉन्ट कम हियर टू मीट मी। वो तो यहाँ आएगी नहीं मुझसे मिलने। तो मैं एक इंसान कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा ना। आई हैव टू स्टे देयर इट सेल्फ राइट। मुझे तो वहीं रहना पड़ेगा ना। आई हैव टू स्टे देयर इट सेल्फ राइट। मैंने पूरा घर ठीक ठाक कर दिया है, बच्चों का कमरा भी सजा दिया है, कब आ रहे हैं वे?
आई हैव अरेंज्ड द एंटायर हाउस प्रॉपरली, मैंने पूरा घर सही से प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया है, बच्चों का कमरा भी सजा दिया है, एंड इवन डेकोरेटेड द चिल्ड्रंस रूम। व्हेन आर दे कमिंग, कब आ रहे हैं वे, व्हेन आर दे कमिंग। अब रिप्लाई में कोई कहता है ना, जैसे कि अब वो आ रहे हैं तो बताएगा कि आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग। और अगर उन्होंने आने से मना कर दिया है ऐसा कहना हो, तब हम बोलेंगे दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम। उन्होंने आने से मना कर दिया है, दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम। उन्होंने आने से मना कर दिया, दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम। उन्होंने आने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि उन्होंने आने से मना कर दिया। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? उनसे कहो, उन्हें बताओ, उनसे कहो कि मैं यहाँ रहने आ गया हूँ। बात तो करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो, उन्हें कन्विंस करो। टेल देम दैट आई हैव कम हियर टू स्टे। स्पीक टू देम एंड ट्राई टू कन्विंस देम। टेल देम दैट आई हैव कम हियर टू स्टे। स्पीक टू देम, बात तो करो उनसे, एंड ट्राई टू कन्विंस देम, और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, दरअसल वो दोनों वहाँ आना ही नहीं चाहते। Actually, they both don't want to come there. Actually, they both don't want to come there. पता नहीं तुम कैसे राजी हो गई शादी के लिए। I don't understand how you agreed for this marriage. I don't understand how you agreed for this marriage. नेक्स्ट सेंटेंस है, हम हमारी लाइफ एक साथ शुरू करने जा रहे हैं। इसे इंग्लिश में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लाइफ टुगेदर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लाइफ टुगेदर। बिना भरोसे के एक दूसरे के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, बिना भरोसे के, तो विदाउट ट्रस्ट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिव विद ईच अदर। विदाउट ट्रस्ट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिव विद ईच अदर। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, करना पड़ेगा। मैं करता हूँ। मुझे अपना वॉइसमेल चेक करना चाहिए था। अगर तुमने कुछ वॉइसमेल भेजा था तो मुझे चेक करना चाहिए था, मेरी गलती है। आई डू। आई डू, मैं करता हूँ ट्रस्ट, आई डू, या फिर आई ट्रस्ट यू। आई शुड हैव चेक्ड माई वॉइसमेल। आई शुड हैव चेक्ड माई वॉइसमेल। मुझे बिना बोले तुम दोनों वहाँ से चले गए। यू टू लेफ्ट दैट प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। मतलब बिना मुझे इन्फॉर्म किए तुम दोनों वहाँ से चले गए। यू टू लेफ्ट दैट प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। तुम भी समझो उन्हें। इवन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। इवन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। किसी दो लोगों की बात हो रही है कि उन्हें समझने की कोशिश करो तुम भी। इवन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। मैं समझता हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। आई अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। आई अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। मैं अपने परिवार के लिए हर समय मौजूद हूँ। आई एम देयर फॉर माई फैमिली ऑल द टाइम। मैं अपनी फैमिली के लिए हर समय हूँ। आई एम देयर फॉर माई फैमिली ऑल द टाइम, तो हर समय। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दिया करो, या फिर फ़ोन कर सकती हो। वेन एवर यू नीड मी यू कैन कॉल मी। या फिर सिंपली कह सकते हो, यू कैन कॉल। वेन एवर यू नीड मी यू कैन कॉल। लेकिन कह देने से होता नहीं है ना। बट सेइंग दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन बस कहना ही काफ़ी तो नहीं होता ना। बट सेइंग दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं उनके साथ थोड़ा समय बिताऊँगी। अगर बच्चियाँ बिगड़ रही हैं या फिर रूड हो रही हैं तो मैं उन्हें समझाऊँगी, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। बट आई विल ट्राई, आई विल स्पेंड सम टाइम विद देम। बट आई विल ट्राई, आई विल स्पेंड सम टाइम विद देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है कि वे अकेली हैं, इसीलिए कभी कभी अजीब व्यवहार करती हैं। मतलब बच्चों के साथ माँ बाप दोनों का होना ज़रूरी है, पर अगर ज़्यादा अकेली होती है तो वो कभी रूडली बिहेव करती है, तो इसलिए। तो आई थिंक दे आर अलोन, दैट्स वाई बिकॉज बिहेव वियर्ड समटाइम्स। आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ ने आपको बुलाया। वाई हैव यू कम हियर? डिड मॉम कॉल यू? जैसे कोई कहता है ना कि डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको बुलाया? तो क्या माँ ने आपको बुलाया? तो डिड मॉम कॉल यू? वाई हैव यू कम हियर? डिड मॉम कॉल यू? क्या माँ ने आपको बुलाया? तो रिप्लाई में इंसान कहता है ना, नहीं माँ ने नहीं बुलाया मुझे, मैं यहाँ खुद आया हूँ। नो, मॉम डिडंट कॉल मी, आई हैव कम हियर माई सेल्फ। नो, मॉम डिडंट कॉल मी,
आई हैव कम हियर माई सेल्फ। आपको पता है ना कि हमें आपके ना होने की आदत हो गई है। यू नो वेल दैट वी हैव गॉट यूज्ड टू योर एब्सेंस। आपके गैर मौजूदगी की, आपके एब्सेंस की हमें आदत हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शादी हो रही है यहाँ पर, तैयारियाँ चल रही है, तैयारियाँ चालू है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेडिंग हियर, प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेडिंग हियर, प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। अब अगर ये कहना हो कि मेरा फ़ोन वापस दे दो प्लीज़, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी माई फ़ोन बैक, प्लीज़ गिव मी माई फ़ोन बैक। क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या किसी को मेरी आवाज़ जा रही है? इज़ एनीबडी हियरिंग मी? इज़ एनीबडी हियरिंग मी? क्या कोई मुझे सुन रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो वो क्या कर रही है, वो मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रही है, नीचा दिखा रही है, अपमानित कर रही है, बेइज्जती कर रही है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, look at what she is doing. She is humiliating me in front of everybody. Look at what she is doing. देखो उसे वो क्या कर रही है. She is humiliating me in front of everybody. तुम जानती थी या फिर तुम्हें पता था कि मैं फ़ोन ढूंढ रहा था, तुम्हारे कमरे में था, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। यू न्यू दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर माई फ़ोन। तुम्हें पता था, तुम जानती थी कि मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। इट वॉज इन योर रूम, ये तुम्हारे कमरे में था। बट यू डिडंट फाइंड इट नेसेसरी टू टेल मी, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मतलब जब तुम्हें पता था कि मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, तब तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। बट यू डिडंट फाइंड इट नेसेसरी टू टेल मी। तो अब सामने वाला इंसान रिप्लाई करता है कि मुझे कैसे पता, मुझे लगता है, मैं गेस करता हूँ, आई गेस वो तुमसे आमने सामने मिलना चाहती है, फेस टू फेस मिलना चाहती है। हाउ डू आई नो? आई गेस शी वॉन्ट्स टू मीट यू फेस टू फेस। हाउ डू आई नो? मुझे कैसे पता? आई गेस शी वॉन्ट्स टू मीट यू फेस टू फेस। लेकिन क्यों? ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई है और तुम ही लड़ो। बट वाई? This is not my fight. This is your fight and you fight it. But why? This is not my fight. ये मेरी लड़ाई नहीं है. This is your fight. ये तुम्हारी लड़ाई है. And you fight it. तुम ही इसे लड़ो. कि तुम मीटिंग देख लेना, मैं नहीं आ रही, तुम मीटिंग देख लेना. You look after the meetings. You look after the meetings. तुम मीटिंग्स देख लेना. क्यों? मेरा मतलब तुम ठीक हो? मतलब तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही? मेरा मतलब तुम ठीक हो? Why? I mean, are you okay? वाई आई मीन आर यू ओके? तुम तो कभी छुट्टी नहीं लेती, हुआ क्या है? यू नेवर टेक अ हॉलीडे, वॉट हैज़ हैपेंड? यू नेवर टेक अ हॉलीडे, वॉट हैज़ हैपेंड? हुआ क्या है? वो तो अपना मन बना चुका है। इसके इंग्लिश, ही हैज़ मेड अप हिज माइंड। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड। जैसे मुझे खबर मिली, मैं यहाँ आ गया। एज सुन एज आई गॉट द न्यूज़ आई केम हियर। एज सुन एज आई गॉट द न्यूज़ आई केम हियर। बताओ मुझे चल क्या रहा है? टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। चल क्या रहा है? कुछ नहीं, आज तो हवा भी नहीं चल रही। इसके इंग्लिश, नथिंग, नॉट इवन द एयर इज मूविंग टुडे। नथिंग, नॉट इवन द एयर इज मूविंग टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि मेरी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? As if there are no other problems in my life, isn't it? जैसे कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है. As if there are no other problems in my life, isn't it? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश. आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, वेरी हैप्पी. आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? इसकी इंग्लिश, वाई आर यू गाइज नॉट ईटिंग एनीथिंग? वाई आर यू गाइज नॉट ईटिंग एनीथिंग? आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? नेक्स्ट सेंटेंस है, तो तुम अपना फ्यूचर ख़राब करोगी सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए. सो यू विल डैमेज योर फ्यूचर जस्ट टू टीच मी अ लेसन. सो यू विल डैमेज योर फ्यूचर जस्ट टू टीच मी अ लेसन. मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वाई वुड आई डू दैट? वट वुड आई गेट आउट ऑफ इट? वाई वुड आई डू दैट? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वट वुड आई गेट आउट ऑफ इट?
What would I get out of it? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन प्राइवेट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इन प्राइवेट, और वी कैन से आई नीड टू टॉक टू यू अलोन। मुझे ये सब कैसे नहीं पता। हाउ डू आई नॉट नो अबाउट ऑल दिस, मुझे इन सब के बारे में कैसे नहीं पता। मुझे डैड के बारे में सब कुछ पता था। आई न्यू एवरी थिंग अबाउट डैड। आई न्यू एवरी थिंग अबाउट डैड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखती। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग लाइक दैट फ्रॉम यू। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग लाइक दैट फ्रॉम यू। लेकिन अपने पापा को समझने की कोशिश करो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फादर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सब कुछ अनदेखा करने के लिए, नज़रअंदाज, इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। आई एम रेडी टू इग्नोर एवरीथिंग। आई एम रेडी टू इग्नोर एवरीथिंग। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नो वन विल से एनीथिंग टू यू। नो वन विल से एनीथिंग टू यू। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। गो वेयर एवर यू वॉन्ट, नो वन विल आस्क यू एनीथिंग। गो वेयर एवर यू वॉन्ट, नो वन विल आस्क यू एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा फ़ोन तक कोई टच नहीं करेगा, कोई छुएगा नहीं, ये मेरा वादा है। नो वन विल इवन टच योर फ़ोन, दैट्स माई प्रॉमिस। नो वन विल इवन टच योर फ़ोन, दैट्स माई प्रॉमिस। मैं सिर्फ तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू। उसके साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है, उसे इस घर से बाहर रखना। Whatever you want to do with her, keep that away from this house. Whatever you want to do with her, keep that away from this house. नेक्स्ट सेंटेंस है, बाकी मैं संभाल लूँगी। I'll handle the rest. I'll handle the rest. बाकी सब, या बाकी मैं संभाल लूँगी। तुमने अपना सब कुछ दिया है मुझे, इस घर को, इस फैमिली को। यू हैव गिवन योर एवरीथिंग टू मी, टू दिस हाउस एंड टू दिस फैमिली। यू हैव गिवन योर एवरीथिंग टू मी, टू दिस हाउस एंड टू दिस फैमिली। तुमने मुझे, इस घर को और इस फैमिली को सब कुछ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्यों तुम इतने बड़े झूठ के साथ समझौता करना चाहती हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हो। वाई डू यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ सच अ बिग लाई। क्यों तुम इतने बड़े झूठ के साथ समझौता करना चाहती हो। वाई डू यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ सच अ बिग लाई। मैं हमेशा तुम्हारे और बच्चों के लिए मौजूद रहूँगा, लेकिन इस तरह नहीं। I'll always be there for you and the kids, but not like this. I'll always be there for you and the kids, but not like this. तुमने तकलीफ के सिवा मुझे दिया क्या है। What have you given me except pain? What have you given me except pain? तुमने मुझे दर्द और तकलीफ के सिवा दिया क्या है। एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा या के सिवाय। वो समझदार है, मैच्योर है, समझती है कि मैं घर छोड़ कर आया हूँ, उन्हें नहीं। शी इज़ मैच्योर, शी अंडरस्टैंड्स दैट आई हैव लेफ्ट होम, नॉट देम। शी इज़ मैच्योर, शी अंडरस्टैंड्स दैट आई हैव लेफ्ट होम, नॉट देम। मैं घर छोड़ कर आया हूँ, उन्हें नहीं, नॉट देम। इसलिए जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, मैं रहूँगा। सो वेन एवर दे नीड मी, आई बी देयर। सो वेन एवर दे नीड मी, आई बी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं रिया और रूही को कैसे समझाऊंगी। हाउ शुड आई एक्सप्लेन टू रिया एंड रूही। हाउ शुड आई एक्सप्लेन टू रिया एंड रूही। वो दोनों तो पागल हो जाएंगे, मतलब ये बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। दे वॉन्ट बी एबल टू बेयर दिस। दे वॉन्ट बी एबल टू बेयर दिस। हाथ छोड़ो मेरा, सब देख रहे हैं। हाथ छोड़ो मेरा, लीव माई हैंड, एवरीबडी इज़ लुकिंग एट अस। सब हमारी तरफ देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। एवरीबडी इज़ लुकिंग एट अस। अब अगर ये कहना हो कि हाथ छोड़ना होता ना, तो कभी पकड़ता ही नहीं। आई वुडंट होल्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ आई वर टू लीव इट।
आई वुडंट होल्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस इफ आई वर टू लीव इट। इनके सामने मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ देम दैट आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ देम दैट मतलब इन सबके सामने मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सब कुछ था, सब कुछ था मेरे पास, मतलब बस पैसा, करियर या फिर सोशल लाइफ, सब कुछ। आई हैड एवरीथिंग, मनी, करियर, सोशल लाइफ, एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। पर होता है ना कि इंसान की लाइफ में कुछ कमी होती है। उस पल जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में क्या कमी थी, दैट मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट वाज मिसिंग इन माय लाइफ, मेरे लाइफ में क्या कमी थी, क्या मिसिंग था, दैट मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट वाज मिसिंग इन माय लाइफ, तुम थी और तुम ही रहोगी। इट वाज यू, मतलब तुम ही, तुम्हारी ही कमी थी, तो इट वाज यू एंड इट विल बी यू। मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी लाइफ हो, मेरी ज़िंदगी हो। यू मीन एवरीथिंग टू मी, या फिर यू आर एवरीथिंग फॉर मी, यू आर माई लाइफ। यू मीन एवरीथिंग टू मी, यू आर माई लाइफ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारा कोई भाई है क्या? डू यू हैव एनी ब्रदर? डू यू हैव एनी ब्रदर? तुम्हारा कोई भाई है क्या? तुम्हारा हाथ पकड़कर जो उसने कहा, मतलब उसने काफ़ी अच्छे अच्छे लाइन बोले, तो होल्डिंग योर हैंड वट एवर ही सेड, तुम्हारा हाथ पकड़कर होल्डिंग योर हैंड वट एवर ही सेड, जो कुछ उसने कहा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसको पहले वापस तो आ जाने दो। 1 सेकेंड, लेट हिम कम बैक फर्स्ट। 1 सेकेंड, लेट हिम कम बैक फर्स्ट, एक बार उसे वापस तो आ जाने दो, लेट हिम कम बैक फर्स्ट। अगला सेंटेंस है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वाई हैव यू कम हियर? वाई हैव यू कम हियर? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें देखना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी यू। आई वॉन्टेड टू सी यू, तुम्हें देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि तुम में ऐसी कौन सी खास बात है। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट यू। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट यू, जानना चाहती थी कि तुम में ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसी क्या खास बात है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट यू, अगर किसी और के बारे में, जैसे कोई लड़की है, तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हर, उसमें ऐसी क्या खास बात है। अगर ये कहना हो कि मेरे पिता यानी कि मेरे डैड अपना परिवार, अपनी फैमिली छोड़कर तुम्हारे पास आ रहे हैं। माई फादर इज़ लिविंग माई फैमिली एंड कमिंग टू यू। माई फादर इज़ लिविंग माई फैमिली एंड कमिंग टू यू, बस उसे अकेला छोड़ दो, ठीक है। जस्ट लीव हिम अलोन, ओके। जस्ट लीव हिम अलोन, ओके। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। इट्स नॉट वॉट यू आर थिंकिंग, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगला सेंटेंस है, चालाकी से काम लेने की कोशिश मत करो या ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। और अगर मैं हूँ भी तो तुम्हें कुछ नहीं पता। एंड इवन इफ़ आई एम यू नो नथिंग। एंड इवन इफ़ आई एम यू नो नथिंग। मैं जानती हूँ कि चीज़ें बदल गई हैं, यानी कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है, लेकिन डैड वापस आ रहे हैं। आई नो दैट थिंग्स हैव चेंज्ड बट डैड इज़ कमिंग बैक। आई नो दैट थिंग्स हैव चेंज्ड बट डैड इज़ कमिंग बैक। और मैं बस यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप बस थोड़ा सा सख्त बने, बस इतना ही, या फिर बस। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी अ लिटिल टफ, दैट्स इट। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी अ लिटिल टफ, दैट्स इट। आपने कहा था कि मैं आपकी बात सुनूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो घर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। यू सेड दैट इफ़ आई डू एज यू टेल मी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड ही विल कम बैक। You said that if I do as you tell me, everything will be alright and he will come back. अगला सेंटेंस है, तो अब अगर ये कहना हो कि हाँ कहा था मैंने ऐसा, और वो आ भी तो रहा है ना। Yes, I said so and he is coming back, isn't it? Yes, I said so and he is coming back, isn't it? हाँ वो आ रहे हैं रिया को समझाने के लिए। हाँ वो आ तो रहे हैं। Yes, he is coming back to explain रिया।
यस, ही इज़ कमिंग बैक टू एक्सप्लेन रिया। हे भगवान, इस आदमी को क्या हो गया है? इसकी इंग्लिश, ओ गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस मैन। ओ गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस मैन, या फिर टू दिस गाय, या फिर टू दिस पर्सन। तो इस इंसान को, इस आदमी को हो क्या गया है, क्या हो गया है? तुम इस घर में वापस खुशियाँ ला रही हो, लेकर आ रही हो। इसके इंग्लिश, यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस बैक इन दिस हाउस। यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस बैक इन दिस हाउस। अब देखना, सब ठीक हो जाएगा। नाउ सी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नाउ सी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मुझे इस जगह से नफरत है और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। आई हेट दिस प्लेस एंड डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर एनी मोर। I hate this place and don't want to stay here anymore. अगर ये कहना हो कि तो शादी कर लो, मतलब कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो इसका मतलब कि शादी कर लो, तो फिर दूसरी जगह चली जाओगी। तो सो गेट मैरिड, तो शादी कर लो, सो गेट मैरिड मेरा मतलब है, क्या तुम्हें ठीक से पता है कि तुम क्या कर रही हो? तो आई मीन, डू यू नो एग्जैक्टली वॉट यू आर डूइंग? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। पागलों की तरह ढूंढता ढूंढता आया हूँ मैं। आई हैव बिन सर्चिंग लाइक क्रेजी। आई हैव बिन सर्चिंग लाइक क्रेजी, या फिर मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉर यू लाइक क्रेजी। आई एम लुकिंग फॉर यू लाइक क्रेजी। ऐसा नहीं लगता कि ये आपसे बात करना चाहती है, या देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये आपसे बात करना चाहती है? Doesn't look like she wants to talk to you. Doesn't look like she wants to talk to you. हमारे आपस का मामला है, तुम इससे दूर रहो। जब कोई दो इंसान बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आके कहता है, तो हम कहते हैं ना, ये हमारे आपस का मामला है। इट्स आवर पर्सनल मैटर, यू स्टे आउट ऑफ इट। इट्स आवर पर्सनल मैटर, यू स्टे आउट ऑफ इट। आप इससे दूर रहें, तुम इससे दूर रहो। मेरे साथ आओ, मेरा हाथ छोड़ो। कोई जाना नहीं चाहता तो कहता है ना कि मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, तो लीव माई हैंड, कम विथ मी। तो नो, मुझे नहीं जाना, तो लीव माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, तो लीव माई हैंड। अगला सेंटेंस है, मैं सच में उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये परमानेंट है या नहीं। ठीक है, आई रियली लाइक हिम बट आई डोंट नो इफ़ इट्स परमानेंट और नॉट। ओके, मैं उसे सच में पसंद करती हूँ, लेकिन आई रियली लाइक हिम बट आई डोंट नो इफ़ इट्स परमानेंट और नॉट। ओके, तुम्हारा मतलब क्या है कि ये परमानेंट नहीं है? व्हाट डू यू मीन इट्स नॉट परमानेंट? मतलब रिलेशनशिप का मतलब ये क्या होता है कि परमानेंट है या नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम उसे छोड़ दोगी, तुम उस टाइप की लड़की हो। तो डज इट मीन यू विल लीव हिम? आर यू दैट टाइप ऑफ गर्ल? डज इट मीन यू विल लीव हिम? आर यू दैट टाइप ऑफ गर्ल? क्या तुम उस तरह की लड़की हो, उस टाइप की लड़की हो? आर यू दैट टाइप ऑफ गर्ल? मैंने हमेशा तुम्हें बहुत आज़ादी दी है, बहुत फ्रीडम दी है। आई हैव ऑलवेज गिवन यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। आई हैव ऑलवेज गिवन यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका मैंने। आई नेवर स्टॉप्ड यू फॉर एनीथिंग। आई नेवर स्टॉप्ड यू फॉर एनीथिंग। अगर ये कहना हो कि मैं तुम्हें किसी अजनबी से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मैरी एनी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी, कोई अजनबी से, तो एनी स्ट्रेंजर। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मैरी एनी स्ट्रेंजर। मैं तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि आप नहीं समझ रहे हो, या फिर आप नहीं समझ रही, मैं पढ़ना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू वर्क। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू वर्क। अगला सेंटेंस है, घर पे सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ओके एट योर होम? क्या तुम्हारे घर पे सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ओके एट योर होम? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। मतलब घर की बात घर पे ही रहने दो। अभी ऑफिस में हूँ तो ऑफिस की बात करो। तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सारे मर्द एक जैसे होते हैं।
ऑल मेन आर अलाइक, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल मेन आर द सेम। हम वो नहीं है जो हम बाहर दिखाते हैं। वी आर नॉट वॉट वी शो आउटसाइड। वी आर नॉट वॉट वी शो आउटसाइड। क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? वॉट गिफ्ट डू यू वॉन्ट? वॉट गिफ्ट डू यू वॉन्ट? अगला सेंटेंस है, सब कुछ तो मिल चुका है मुझे, मैंने सब कुछ तो पा लिया है। आई हैव गॉट एवरीथिंग। आई हैव गॉट एवरीथिंग। मैंने तो सब कुछ पा लिया है, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है। आई हैव गॉट एवरीथिंग, या फिर उसे तो सब कुछ मिल चुका है, तो शी हैज़ गॉट एवरीथिंग। मुझे तुम्हें बहुत कुछ देना है। आई हैव टू गिव यू सो मच। आई हैव टू गिव यू सो मच। तुमने इतनी जल्दी में सब कुछ तय कर लिया। यू अरेंज्ड एवरीथिंग सो क्विकली। तुमने इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज कर लिया, सब कुछ इंतज़ाम कर लिया। यू अरेंज्ड एवरीथिंग सो क्विकली। शादी के बारे में भूल ही गया था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस मैरिज। मैं तो इस शादी के बारे में भूल ही गया था पूरा पूरा। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस मैरिज। जाने की हालत में हो तुम? क्या तुम जाने के लिए कंफर्टेबल हो? डू यू फील कंफर्टेबल टू गो? डू यू फील कंफर्टेबल टू गो? थोड़ा सा मेकअप लगाऊंगी, सब कुछ ढक जाएगा, कवर अप हो जाएगा। I'll put on some makeup and everything will get covered. I'll put on some makeup and everything will get covered. अरे कृपया अभी नहीं। Hey please not now. Hey please not now. अभी नहीं। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, अभी नहीं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कह रहा हूँ। तो दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई एम सेइंग। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई एम सेइंग, नॉट नाउ। सेंटेंस है, वो अब ऐसा नहीं करेंगे। ही वॉन्ट डू दैट एनी मोर। ही वॉन्ट डू दैट एनी मोर। क्या आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? डोंट यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट? डोंट यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर डू यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट और नॉट? डू यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट और नॉट? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकती हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाउ कैन यू डू दैट? अगला सेंटेंस है, शादी के बाद बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है। यू हैव टू इग्नोर या फिर ओवरलुक मेनी थिंग्स आफ्टर योर मैरिज। यू हैव टू ओवरलुक मेनी थिंग्स आफ्टर योर मैरिज। एडजस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू एडजस्ट। आपको एडजस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू एडजस्ट। तुमने कितनी आसानी से मेरी जगह किसी और को दे दी। हाउ ईजली यू गेव माई प्लेस टू समवन एल्स। हाउ ईजली यू गेव माई प्लेस टू समवन एल्स। अगला सेंटेंस है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। यू टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी। यू टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी। अगर ये कहना हो कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू कैंट डू दिस टू मी। यू कैंट डू दिस टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सेटल भी नहीं थे, तुम सक्सेस भी नहीं थे, कामयाब भी नहीं थे। यू weren't इवन सेटल्ड। यू weren't इवन सेटल्ड। मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और तुम्हारी देखभाल की। आई सपोर्टेड यू एंड टुक केयर ऑफ यू। आई सपोर्टेड यू एंड टुक केयर ऑफ यू। अगला सेंटेंस है, मैं ये मेरे साथ नहीं होने दूंगी। आई वॉन्ट लेट दिस हैपन टू मी। आई वॉन्ट लेट दिस हैपन टू मी। मैं मेरे साथ ये नहीं होने दूंगी। मैंने कोई प्लान करके नहीं किया ना, ये बस हो गया। आई डेंट प्लान इट, इट जस्ट हैपेंड। आई डेंट प्लान इट, इट जस्ट हैपेंड। ये बस हो गया। अगर ये कहना हो कि ऐसा कैसे हो गया ये, हाँ, तो हाउ डिड इट हैपन। हाँ, ऐसा कैसे हो गया ये, हाँ। हाउ डिड इट हैपन, हाँ, नहीं होना चाहिए था ये। तो इसकी इंग्लिश, इट शुडंट हैव हैपेंड। नहीं होना चाहिए था ये, इट शुडंट हैव हैपेंड। अगला सेंटेंस है, मैं उन्हें इस स्थिति से नहीं गुजरने दूंगी। मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, उन्हें उन लोगों को इस स्थिति से नहीं गुजरने दूंगी। आई वुडंट लेट देम गो थ्रू दिस। तुम्हें मुझसे बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है बार बार। यू हैव टू टेल मी
वाई डज दिस हैपन रिपीटेडली या फिर अगेन एंड अगेन? यू हैव टू टेल मी, वाई डज दिस हैपन रिपीटेडली? तुमने कहा था दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर तुमने दोबारा ऐसा क्यों किया? You said that this won't happen again. Then why did you do it again? You said that this won't happen again. Then why did you do it again? लगता है 3 साल बहुत है। 3 years इज इट टू मच? क्या किसी काम के लिए कि 3 years बहुत है, 3 साल बहुत है? इज इट टू मच? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो पता ही नहीं चला कि 3 साल इतनी जल्दी कैसे बीत गए। नो, नॉट एट ऑल। वी डिडंट इवन नो हाउ 3 years passed so quickly. No, not at all. We didn't even know how 3 years passed so quickly. बस इतना पता है कि जिंदगी बितानी है तुम्हारे साथ। I just know that I have to spend my life with you. I just know that I have to spend my life with you. मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। आई जस्ट नो दैट आई हैव टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। बच्चों के साथ बच्चा बनना ज़रूरी है क्या? इसकी इंग्लिश, इज़ इट नेसेसरी टू बी अ चाइल्ड विथ चिल्ड्रन? इज़ इट नेसेसरी टू बी अ चाइल्ड विथ चिल्ड्रन? या फिर अगर ये कहना हो कि क्या बच्चों के साथ इतना बचकाना व्यवहार करना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू बिहेव सो चाइल्डिशली विथ चिल्ड्रन? इज़ इट नेसेसरी टू बिहेव सो चाइल्डिशली विथ चिल्ड्रन? तुमने चांदी की बालियों पर पैसा क्यों बर्बाद किया? तुमने गोल्ड सिल्वर इयररिंग्स पे पैसे क्यों वेस्ट किए? वाई डिड यू वेस्ट मनी ऑन सिल्वर इयररिंग्स? वाई डिड यू वेस्ट मनी ऑन सिल्वर इयररिंग्स? सोना लेना चाहिए था ना? तो सोना बेहतर होता है, गोल्ड इज़ बेटर। तो यू शुड हैव परचेज्ड गोल्ड, गोल्ड इज़ बेटर। इसमें इसने मुझे तुमसे ज़्यादा याद किया, तुमसे ज़्यादा मिस किया। इससे पूछो, शी मिस्ड मी मोर दैन यू, आस्क हर। तुम्हें उससे ज़्यादा मेरी याद आई या नहीं? बताओ। कोई पूछता है ना कि जैसे कि तुमने किससे सबसे ज़्यादा मिस किया, तो डिड यू मिस मी मोर दैन हर और नॉट? डिड यू मिस मी मोर दैन हर और नॉट? तुम्हें कैसे पता? तो हाउ डिड यू कम टू नो? तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे जाना, तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो? दरअसल मुझे ये होने से पहले ही पता था। एक्चुअली आई न्यू इट बिफोर इट हैपेंड। एक्चुअली आई न्यू इट बिफोर इट हैपेंड। ये चीज़ होने से पहले ही मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाला है, तो मैं पहले से ही जानती थी। अगला सेंटेंस है, हमें उसके माता पिता से, उसके पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। वी शुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। वी शुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स से क्या बात करनी है? तो व्हाट्स देयर टू टॉक टू हिज पेरेंट्स? व्हाट्स देयर टू टॉक टू हिज पेरेंट्स? रूही और आर्यन की शादी के बारे में। अबाउट रूही एंड आर्यंस मैरिज। अबाउट रूही एंड आर्यंस मैरिज। बच्चे हैं दोनों, पढ़ाई पूरी कर लेने दो। बोथ आर किड्स, लेट देम कंप्लीट देयर स्टडीज़ फर्स्ट। पहले उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, बाद में शादी की बात सोचेंगे। वी विल थिंक ऑफ द मैरिज लेटर, या तो ऐसे कह सकते हैं कि बाद में उसकी शादी के बारे में सोचेंगे, या फिर वी विल थिंक अबाउट देयर मैरिज लेटर, हम उसकी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। वी विल थिंक अबाउट देयर मैरिज लेटर। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि इसके बाद आप अपने माता पिता का सामना कैसे करेंगे, उन्हें फेस कैसे करेंगे? कि जब कभी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती है, तब हम सोचते हैं ना कि इसके बाद हम अपने पेरेंट्स को फेस कैसे करेंगे। तो हाउ विल यू फेस योर पेरेंट्स आफ्टर दिस? हाउ विल यू फेस योर पेरेंट्स आफ्टर दिस? इसके बाद हम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट दिस? हैव यू थॉट अबाउट दिस? क्या इस गलती को करने से पहले तुमने सोचा कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करोगे? हैव यू थॉट अबाउट दिस? मेरे घर में ऐसी सस्ती और नकली चीज़ों के लिए जगह नहीं है, या फिर ऐसी चीप और फेक चीज़ों के लिए जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस इन माई हाउस फॉर सच चीप एंड फेक थिंग्स। देयर इज़ नो प्लेस इन माई हाउस फॉर सच चीप एंड फेक थिंग्स। पापा आपको धोखा दे रहे हैं, पापा आपको चीट कर रहे हैं और आप उन्हें दवाइयाँ दे रही हैं। Dad is cheating on you and you are giving him medicines. Dad is cheating on you and you are giving him medicines. अगला सेंटेंस है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बुलाया था और वो मेरी जिम्मेदारी थी।
इसकी इंग्लिश, आई नो आई इनवाइटेड यू, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, एंड दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो आई इनवाइटेड यू एंड दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सेंटेंस है, और अचानक वो आई आ गई और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। एंड सडनली शी केम एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। एंड सडनली शी केम एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई दिक्कत है? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल। नो, नॉट एट ऑल। तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी? डू यू रियली थिंक दैट आई गो बैक टू हिम? डू यू रियली थिंक दैट आई गो बैक टू हिम? अगला सेंटेंस है, उस रात तुम थे, तुमने मुझे बचाया। वॉज इट यू दैट नाइट? या फिर कह सकते हैं कि वर यू देयर दैट नाइट? उस रात तुम थे, तुमने मुझे बचाया। यू सेव्ड मी। वॉज इट यू दैट नाइट? या फिर वर यू देयर दैट नाइट? यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचाया। और कल रात भी तुम्हें मैंने ही बचाया था। एंड आई सेव्ड यू लास्ट नाइट टू। एंड आई सेव्ड यू लास्ट नाइट टू। मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। I'll see you downstairs. I'll see you downstairs. रिया और मैं वापस जा रहे हैं। रिया एंड आई आर रिटर्निंग, और वी कैन से रिया एंड आई आर गोइंग बैक। रिया एंड आई आर गोइंग बैक। दरअसल एक्चुअली ये मुझे सफाई करने में मदद कर रही है। इसके इंग्लिश, actually she is helping me to clean up. Actually she is helping me to clean up. Now next sentence is, सुनो, अगर बहुत देर हो जाए तो फिर तुम आज यहीं रुक जाना। Listen, if it gets too late, या फिर if it becomes too late, then you stay here today. Listen, if it gets too late, then you stay here today. जाओ, जाकर सो जाओ, मैं कर लूंगी। गो एंड स्लीप, I'll finish it, या फिर I'll do it, मैं कर लूंगी। वो कल पहुंचेगी, वो कल पहुंचेगी। She will reach tomorrow. She will reach tomorrow. मेरा मतलब है कि वो हमारे साथ आना चाहती थी, लेकिन उसे काम करना है। I mean, she wanted to come with us, but she has to work. I mean, she wanted to come with us, but she has to work. तुम्हारा फोन बज रहा है, क्या करूं? Your phone is ringing. What do I do? Your phone is ringing. What do I do? साइलेंट पर डाल दो फोन। इसकी इंग्लिश, पुट द फोन ऑन साइलेंट। साइलेंट पर फोन डाल दो, पुट द फोन ऑन साइलेंट। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू फॉर द लास्ट टाइम। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू फॉर द लास्ट टाइम। उसके पास वापस चली जाओ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। गो बैक टू हिम, ही लव्स यू अ लॉट। गो बैक टू हिम, ही लव्स यू अ लॉट। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें वो तुम्हें ले जाने के लिए हर रोज तुम्हारा पीछा करता है। वो हर रोज तुम्हें फॉलो करता है। ही फॉलोज यू एवरी डे टू टेक यू। ही फॉलोज यू एवरी डे टू टेक यू। क्या तुम अब भी उसमें रुचि रखते हो? क्या तुम अब भी उसमें इंटरेस्टेड हो? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन हर? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन हर? तुम मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हो। यू मेक फन ऑफ एवरीथिंग आई डू। यू मेक फन ऑफ एवरीथिंग आई डू। तमाशा बनाकर रखा है तुमने यहाँ पर, या आपने यहाँ पर। यू हैव मेक अ ड्रामा, या फिर यू हैव मेक अ सीन हियर। यू हैव मेड अ ड्रामा, या फिर यू हैव मेड अ सीन हियर। रुला दिया आपने मम्मा को, या आपने ग्रैंडपा को, दादी को रुला दिया। यू मेड ग्रैंडमा क्राई। यू मेड ग्रैंडमा क्राई। आप सबका मजाक उड़ा देते हैं। यू मेक फन ऑफ एवरी वन। यू मेक फन ऑफ एवरी वन। आप बहुत असंवेदनशील हैं, इनसेंसिटिव हैं। इनसेंसिटिव के स्पेलिंग में थोड़ा आई एन के बाद एस होना चाहिए, तो बाय मिस्टेक हो गया। यू आर वेरी इनसेंसिटिव। तुम इतने असभ्य क्यों हो रहे हो? इतने बदतमीज क्यों हो रहे हो? रूडली क्यों हो रहे हो? वाई आर यू बींग सो रूड? वाई आर यू बींग सो रूड?
तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, या फिर ये क्या बात करने का तरीका हुआ तुम्हारा? हाउ कैन यू टॉक टू हिम लाइक दैट? हाउ कैन यू टॉक टू हिम लाइक दैट? पहली बात तो ये कि तुम इतने सालों बाद आए हो। फर्स्टली यू हैव कम आफ्टर सो मेनी ईयर्स। फर्स्टली यू हैव कम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और अपने पास से या फिर अपने ग्रैंडपा से झगड़ रहे हो। एंड नाउ यू आर क्वारलिंग विद योर ग्रैंडपा। एंड नाउ यू आर क्वारलिंग विद योर ग्रैंडपा। तुम्हें बुरा लगा? डिड यू फील बैड? या आपको बुरा लगा? डिड यू फील बैड? हाँ, मुझे बुरा, बहुत बुरा लगा। यस आई फेल्ट वेरी बैड। यस आई फेल्ट वेरी बैड। तुम जाकर किसी और को परेशान क्यों नहीं करती, या फिर तुम जाकर किसी और का दिमाग क्यों नहीं खाती? वाई डोंट यू गो एंड बॉदर समवन एल्स? किसी और को क्यों नहीं परेशान करती? वाई डोंट यू गो एंड बॉदर समवन एल्स? तुम मुझे यहाँ लाए थे, तुम मुझे यहाँ लाए थे। यू गॉट मी हियर। यू गॉट मी हियर। हाँ, मुझे पता है, मुझे इसका पछतावा है। मैंने गलती की। यस आई नो, आई रिग्रेट इट। आई मेड अ मिस्टेक। यस आई नो, आई रिग्रेट इट। आई मेड अ मिस्टेक। मुझे तुम्हें नहीं लाना चाहिए था यहाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आई shouldn't have brought you here, but what do I do now? I shouldn't have brought you here, but what do I do now? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? Why are you talking to me like that? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? Why are you talking to me like that? वो यहाँ आ रहा है, इसलिए मुड़ना मत। मतलब तुम मेरी तरफ देखती रहो, उसकी तरफ मत देखना। ही इज कमिंग हियर, सो डोंट टर्न। ही इज कमिंग हियर, सो डोंट टर्न। मुझे लगता है कि आखिरकार तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी। आई गेस यू फाइनली गॉट व्हाट यू वांटेड। आई गेस यू फाइनली गॉट व्हाट यू वांटेड। बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Everyone is waiting for you outside. What are you doing here? Everyone is waiting for you outside. What are you doing here? मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। I'll get you out. I promise you that I'll get you out. I'll get you out. I promise you that I'll get you out. तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा, महफूज रखूंगा। Nothing will happen to you. Nothing can happen to you. I'll keep you safe. Nothing will happen to you. तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। Nothing can happen to you. मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, सेफ रखूंगा। I'll keep you safe. तुम मर नहीं सकती। पता है, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। You can't die. You know, I want you to be always happy. You can die. You know, I want you to be always happy. हर किसी को दूसरा मौका मिलता है। हर किसी को सेकंड चांस मिलता है। एवरीवन गेट्स अ सेकंड चांस। एवरीवन गेट्स अ सेकंड चांस। सिवाय मेरे तो एक्सेप्ट मी कह सकते हैं। क्या हम साथ में नाश्ता कर सकते हैं? कैन वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर? कैन वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर? नाश्ता? मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट? आई हैवंट इवन ब्रश्ड येट। ब्रेकफास्ट? आई हैवंट इवन ब्रश्ड येट। अगला सेंटेंस है, अच्छा, ब्रेकफास्ट गार्डन में लगा हुआ है, तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। ओके, ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड इन द गार्डन, यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट टू। ओके, ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड इन द गार्डन, यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट टू। एक चीज़ और मुझे कहनी थी तुमसे। आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग। आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं नीचे। A lot of my relatives will be downstairs. बहुत होंगे, तो a lot of my relatives will be downstairs. नीचे होंगे, और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे तुमसे अजीब सवाल करेंगे, अजीब अजीब सवाल करेंगे। And I know them really well. They will ask you strange questions. And I know them really well. They will ask you strange questions. अगर ये कहना हो कि तुम पागल हो क्या, देखना तो चाहिए था हाथ कहाँ पर रख रही हो। Are you crazy? You should have checked before placing your hand. Are you crazy? You should have checked before you placing your hand. बहन, इसे ना भगवान की मर्जी समझ लो। Sis, consider this God's will. Sis, consider this God's will. अपनी मूर्खता को, अपनी स्टूपिडिटी को ईश्वर की इच्छा या भगवान की मर्जी मत कहो, ठीक है? Don't call your foolishness God's will, okay? Don't call your foolishness God's will, okay? नेक्स्ट सेंटेंस है, हमेशा की तरह।
हर गड़बड़ी के लिए तुम ही ज़िम्मेदार हो या हर गलती में तुम्हारा ही हाथ होता है? एज़ यूजुअल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मेस। एज़ यूजुअल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मेस। वो मैं कार्तिक को सुनाना चाहती थी। आई वांटेड कार्तिक टू हियर दैट। आई वांटेड कार्तिक टू हियर दैट। उसे जेलस करना चाहती थी, उसे जेलस फील कराना चाहती थी। आई वांटेड टू मेक हिम फील जेलस। आई वांटेड टू मेक हिम फील जेलस। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तुम मेरी तरह नहीं हो, मेरे हिसाब के नहीं हो, मेरे टाइप के नहीं हो। यू आर नॉट माई टाइप। यू आर नॉट माई टाइप। तब कोई कहता है ना रिप्लाई में कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे टाइप का कैसे हो सकता हूँ? नॉट योर टाइप, या फिर आई एम नॉट योर टाइप। या दैट्स फाइन, हाउ कैन आई बी योर टाइप? एंड आई एम नॉट योर टाइप, या दैट्स फाइन, हाउ कैन आई बी योर टाइप? तुम्हारा टाइप तो है अहंकारी, असंवेदनशील, मतलब कि एरोगेंट, इनसेंसिटिव या फिर इमेच्योर। तो योर टाइप इज एरोगेंट, इनसेंसिटिव एंड इमेच्योर, जो मतलब समझदार नहीं होते हैं, और इनसेंसिटिव मतलब कि जिन्हें भावनाओं की, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। तो हाउ कैन आई बी योर टाइप? अगला सेंटेंस है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। फिर तो बात ही खत्म हो गई। देन द मैटर इज ओवर। देन द मैटर इज ओवर, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। नाउ गेट रेडी फास्ट एंड कम डाउन स्टेयर्स। नाउ गेट रेडी फास्ट एंड कम डाउन स्टेयर्स। वो दरवाजे के उस तरफ खड़ा है, तुम छुप क्यों रही हो? He is on the other side of the door. Why are you hiding? He is on the other side of the door. Why are you hiding? या फिर तुम यहाँ पे क्यों छुप रही हो? तो why are you hiding here? बेवकूफ मत बनो, मुझे दरवाजा खोलने दो। Don't be stupid. Let me open the door. Don't be stupid. Let me open the door. मुझे दरवाजा खोलने दो। वो तुमसे बात करना चाहता है और तुम भी यही चाहती थी, है ना? He wants to talk to you and that is exactly what you wanted, right? He wants to talk to you and that is exactly what you wanted, right? तो दरवाजा खोलो और उससे बात करो। So open the door and talk to him. So open the door and talk to him. तो दरवाजा खोलो और उससे बात करो। Now next sentence is, अभी नहीं, बाद में। मैं अभी नहीं करना चाहती, अभी नहीं, बाद में। नॉट नाउ, लेटर। नॉट नाउ, लेटर। मुझे अभी बात नहीं करनी है और तुम क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो? आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ एंड व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग सो मच? आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ एंड व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग सो मच? मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ? क्या तुम भूल रही हो कि तुम मेरे पास आई थी? तुमने मुझसे मदद मांगी थी। I'm interfering. Are you forgetting that you came to me? You asked for my help. I'm interfering. Are you forgetting that you came to me? You asked for my help. Next sentence है, वो तो उसकी दीवानी है या फिर वो तो उसके पीछे पागल है। तुम मुझे इसमें क्यों बेवजह घसीट रही हो? शी इज क्रेजी अबाउट हिम। वो तो उससे प्यार करती है, उसके पीछे पागल है। शी इज क्रेजी अबाउट हिम। वाई आर यू ड्रैगिंग मी इन टू दिस अननेसेसरली? तुम मुझे इसमें अनावश्यक रूप से बेवजह क्यों घसीट रही हो? तो वाई आर यू ड्रैगिंग मी इन टू दिस अननेसेसरली? तुम्हें पता है तुम मूर्ख हो। यू नो वॉट, यू आर एन इडियट। यू नो वॉट, यू आर एन इडियट। उसने कह दिया और तुमने मान लिया। इसकी इंग्लिश, शी सेड एंड यू एक्सेप्टेड इट। शी सेड एंड यू एक्सेप्टेड इट। ये सब सुनकर उसे शायद बुरा लगा होगा। इसकी इंग्लिश, शी माइट हैव फेल्ट बैड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस। शी माइट हैव फेल्ट बैड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस। और उसको सुनाई कहाँ से देगा ये सब? इसकी इंग्लिश, एंड हाउ विल शी हियर ऑल दिस, मतलब मैं उसके पीछे में कह रहा हूँ तो कौन सा वो सुनने वाली है, उसे कहाँ सुनाई देगा? एंड हाउ विल शी हियर ऑल दिस, वो मेरे पीछे करी थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वाई डेंट यू टेल मी? शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वाई डेंट यू टेल मी? अगला सेंटेंस है, उसने हमें क्यों बुलाया? उसने हमें क्यों बुलाया? वाई डिड ही इनवाइट अस? वाई डिड ही इनवाइट अस? और उसे रिया में इतनी दिलचस्पी क्यों है? और वो रिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? एंड वाई इज़ ही सो इंटरेस्टेड इन रिया? एंड वाई इज़ ही सो इंटरेस्टेड इन रिया? ऐसे दो चार सवाल और ऐड कर दो, मतलब इतने सवाल तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं? अगर इंटरेस्ट है उसे तो रहने दो। ऐड अ फ्यू मोर सच क्वेश्चंस। ऐड अ फ्यू मोर सच क्वेश्चंस। तुम दुखी हो, तुम सैड हो,
कभी तो खुश हो जाया करो, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें खुश हो जाया करो। यू आर सैड, बी हैप्पी समटाइम्स। यू आर सैड, बी हैप्पी समटाइम्स। क्या मैं आपके लिए कुछ और लाऊं? शुड आई गेट यू समथिंग मोर? शुड आई गेट यू समथिंग मोर? कोई रिप्लाई में कहता है ना कि नहीं मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, पूछने के लिए शुक्रिया। नो आई एम गुड, थैंक यू। नो आई एम गुड, थैंक यू। अगला सेंटेंस है, तुमने इस पार्टी में कार्तिक को बुलाया। इसकी इंग्लिश, डिड यू इनवाइट कार्तिक टू दिस पार्टी? डिड यू इनवाइट कार्तिक टू दिस पार्टी? अगला सेंटेंस है, तुमने मुझे बताया ही नहीं, या फिर तुमने मुझे बताया तक नहीं, बताया भी नहीं। यू डिडंट इवन टेल मी। यू डिडंट इवन टेल मी। मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं आती। इसकी इंग्लिश, आई वुडंट हैव कम हियर एट ऑल इफ़ आई न्यू फ्रॉम बिफोर। अगर मुझे पहले से पता होता तो इफ़ आई न्यू फ्रॉम बिफोर। उसे इतनी इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो तुम, ठीक है? स्टॉप गिविंग हिम सो मच इम्पोर्टेंस, ओके? स्टॉप गिविंग हिम सो मच इम्पोर्टेंस, ओके? अगला सेंटेंस है, कल रात को जो हुआ उसके बाद भी ये कह रहे हो। इसकी इंग्लिश, यू आर सेइंग दिस इवन आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। यू आर सेइंग दिस इवन आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? हाउ कैन एनी वन बिहेव लाइक दिस विथ समवन? हाउ कैन एनी वन बिहेव लाइक दिस विथ समवन? कोई किसी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है? अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि ये फैसला तुम्हारा है, ये तुम्हारा फैसला है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इट्स योर डिसीजन इफ़ यू वांट टू गो, या फिर इफ़ यू वांट टू लीव आई ड्रॉप यू। इट्स योर डिसीजन इफ़ यू वांट टू गो आई ड्रॉप यू। लेकिन तुम्हें इस सच को, इस फैक्ट को स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि कल रात को जो कुछ हुआ उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। But you need to accept this fact that he is not the only one responsible for what happened last night. But you need to accept this fact that he is not the only one responsible for what happened last night. कल रात को जो हुआ उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, तुम भी हो, तो यू आर टू। आपको खुद को ये बताना होगा कि ये ख़त्म हो गया है, जो कुछ चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। यू नीड टू टेल योर सेल्फ इट्स ओवर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वॉट आर यू डूइंग हियर? वॉट आर यू डूइंग हियर? माँ ने भेजा है मुझे। इसकी इंग्लिश, मॉम हैज़ सेंट मी। मॉम हैज़ सेंट मी। अगर ये कहना हो कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो द पार्टी हैज़ जस्ट स्टार्टेड। द पार्टी हैज़ जस्ट स्टार्टेड। मैं जानबूझकर कुछ नहीं करता। मैं इंटेंशनली जानबूझकर कुछ नहीं करता। आई डोंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। आई डोंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। अगला सेंटेंस है, उसी ने ड्रॉप किया मुझे यहाँ। उसी ने छोड़ा मुझे यहाँ। ही ड्रॉप्ड मी हियर। ही ड्रॉप्ड मी हियर। अगर ये कहना हो कि हमने बस बातें की, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि अच्छा तो लगा। हमने बस बातें की, वी जस्ट टॉक्ड, बट आई हैव टू एडमिट फेल्ट गुड। अच्छा तो लगा, फेल्ट गुड। रिया राहुल के टाइप की नहीं है। इसके इंग्लिश, रिया इज नॉट राहुल्स टाइप। रिया इज नॉट राहुल्स टाइप। असल में या दरअसल तुम्हें ये बुरा लग रहा है क्योंकि रिया अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही है। बेसिकली या फिर एक्चुअली यू आर फीलिंग बैड बिकॉज रिया इज़ नॉट फॉलोइंग यू एनी मोर। बेसिकली यू आर फीलिंग बैड बिकॉज रिया इज़ नॉट फॉलोइंग यू एनी मोर। उसने तुम्हें हज़ारों बार कहा आई लव यू। इसकी इंग्लिश, शी सेड आई लव यू 1,000 times। शी सेड आई लव यू 1,000 times। और तुम्हारा जवाब, इसकी इंग्लिश, एंड योर रिस्पॉन्स। कोई कहता ना इंसान की नहीं, कुछ भी नहीं था। योर रिस्पॉन्स वॉज नथिंग। और अब जब वो कह रही है कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसकी इंग्लिश, एंड नाउ व्हेन शी इज़ सेइंग दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एंड नाउ when she is saying that she is not interested in you। अगला सेंटेंस है, अचानक तुम इतने परेशान हो रहे हो।
Suddenly you are getting so upset. Suddenly you are getting so upset. मैं परेशान नहीं हूँ. I'm not upset. मैं upset नहीं हूँ. I'm not upset. इतना रक्षात्मक होने की ज़रूरत नहीं है. तो no need to get so defensive. No need to get so defensive. अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा. Now I'm running late, I got to go. Now I'm running late, I got to go. अगला सेंटेंस है, आज रिया का जन्मदिन है. आज रिया का बर्थडे है, उसे रहने दो. मतलब एक लड़का है, उसे रिया के पास रहने दो. इट्स रियाज बर्थडे टुडे, लेट हिम बी. इट्स रियाज बर्थडे टुडे, लेट हिम बी. अगला सेंटेंस है, खुद से नफरत करना बंद करो. खुद को दोष देना बंद करो. स्टॉप हेटिंग योर सेल्फ, ब्लेमिंग योर सेल्फ. स्टॉप हेटिंग योर सेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ. ऐसे भी कह सकते हैं, रुको मैं खुद ही चली जाऊंगी. वेट, I'll go on my own. या फिर वेट, I'll go myself. I'll go myself. नहीं, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा. इसके इंग्लिश, नो I'll take you upstairs. नो I'll take you upstairs. अगला सेंटेंस है, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. इसके इंग्लिश, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल. बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल. कार्तिक के पीछे उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, कर ली है. शी हैज़ डिस्ट्रॉयड हर एंटायर लाइफ आफ्टर कार्तिक. शी हैज़ डिस्ट्रॉयड हर एंटायर लाइफ आफ्टर कार्तिक. वो अपना व्यक्तित्व सब कुछ भूल गई है. She has forgotten her individuality, everything. She has forgotten her individuality, everything. अगला सेंटेंस है, मेरा मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग. इसकी इंग्लिश, आई मीन वेयर डू सच पीपल कम फ्रॉम. आई मीन वेयर डू सच पीपल कम फ्रॉम. मैं उसके जैसा नहीं हूँ, या मैं उसकी तरह नहीं हूँ. आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम नॉट लाइक दैट. मैंने तो कुछ नहीं कहा, या फिर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं. आई डिडंट से एनीथिंग. आई डिडंट से एनीथिंग. मैंने तो अपना मुंह भी नहीं खोला, अपना मुंह तक नहीं खोला. आई डिडंट इवन ओपन माई माउथ. आई डिडंट इवन ओपन माई माउथ. लेकिन तुम्हें उससे मिलना चाहिए. उसे सच में मदद की ज़रूरत है. बट यू शुड मीट हर. शी रियली नीड्स हेल्प. बट यू शुड मीट हर. शी रियली नीड्स हेल्प. और जैसा कि आपने कहा कि आप शहर में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं, बेस्ट हैं. एंड एज यू सेड यू आर द बेस्ट इन द सिटी. एंड एज यू सेड यू आर द बेस्ट इन द सिटी. मुझे ये बताओ, इतनी बेसिक चीज़ उसे समझ नहीं आती. इसके इंग्लिश, टेल मी दिस, शी डजंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग. टेल मी दिस, शी डजंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग. अगला सेंटेंस है, वैसे लोग कहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे से बात करनी चाहिए. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? By the way, people say that to have a great relationship with your partner, you must always talk to each other. By the way, वैसे लोग कहते हैं कि people say that to have a great relationship with your partner, you must always talk to each other. अगला सेंटेंस है, इसीलिए मैं अब भी उससे बात करता हूँ. इसकी इंग्लिश, that's why I still talk to her. That's why I still talk to her. मेरा मतलब वो मर चुकी है और मैं फिर भी उससे बात करता हूँ. आई मीन शी इज़ डेड एंड आई स्टिल टॉक टू हर. आई मीन शी इज़ डेड एंड आई स्टिल टॉक टू हर. अगला सेंटेंस है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं पागल हूँ. इसके इंग्लिश, आर यू थिंकिंग दैट आई एम क्रेजी. या फिर डू यू थिंक दैट आई एम क्रेजी. क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं पागल हूँ? डू यू थिंक दैट आई एम क्रेजी. अगला सेंटेंस है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर टू मी एनी वे. या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर टू मी एनी वे. अगला सेंटेंस है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स
who think I'm crazy. I have a lot of friends who think I'm crazy. जब मैं मर जाऊँ तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे इसी तरह मिस करे, इसी तरह याद करे। When I die, I want him to miss me like this. When I die, I want him to miss me like this. अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए। नॉट फॉर एवर बट एट लीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल। नॉट फॉर एवर बट एट लीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल। वैसे तुम अब मेरे बारे में तो काफ़ी कुछ जानती हो, तो सच बताना, मैं तुम्हें पागल तो नहीं लगता हूँ ना, या पागल तो नहीं दिखता हूँ ना? वेल, यू नो अ लॉट अबाउट मी नाउ, सो टेल मी द ट्रुथ। डू यू थिंक आई एम मैड? वेल, you know a lot about me now, so tell me the truth. Do you think I'm mad? अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आज मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी तरह पागल हो। इसके इंग्लिश, टुडे आई वांट समवन हु इज एज क्रेजी एज मी। टुडे आई वांट समवन हु इज एज क्रेजी एज मी, जो मुझे किसी भी बात पर जज ना करे। समवन हु वॉन्ट जज मी ऑन एनीथिंग। तो बताओ वो कितनी सुंदर थी। इसकी इंग्लिश, सो टेल मी हाउ प्रिटी वॉज शी। ये भी कह सकते हैं, या फिर सो टेल मी हाउ प्रिटी शी वॉज। अगला सेंटेंस है, वो बहुत सुंदर थी। असल में, इनफैक्ट, वो बहुत बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इनफैक्ट शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल या वेरी प्रिटी। इनफैक्ट शी वॉज वेरी वेरी प्रिटी। अगला सेंटेंस है, मुझे ही देख लो, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। लुक एट मी, आई हैव बिन ट्राइंग सिंस 3 years। लुक एट मी, आई हैव बिन ट्राइंग सिंस 3 years। मुझे नहीं लगता कि आप कभी किसी से प्यार करना बंद कर सकते हो। आई डोंट थिंक यू कैन एवर स्टॉप लविंग समवन। आई डोंट थिंक यू कैन एवर स्टॉप लविंग समवन। झगड़ा तुम दोनों का होता है और झेलना मुझे पड़ता है। यू टू गेट इन अ फाइट एंड आई हैव टू बेयर इट। यू टू गेट इन अ फाइट एंड आई हैव टू बेयर इट। मुझे झेलना होता है, मुझे भुगतना पड़ता है या मुझे सहना पड़ता है। यू टू गेट इन अ फाइट, झगड़ा तुम दोनों का होता है, तुम दोनों झगड़े में पड़ते हो। एंड आई हैव टू बेयर इट। मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, इसलिए नहीं करूँगी। आई promised you that I wouldn't bother you, so I won't. I promised you that I wouldn't bother you, so I won't. तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। You know what? I'll help you. You know what? I'll help you. तुम उससे मिलना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन सिर्फ एक बार। इसकी इंग्लिश, you want to meet him, I'll help you, but just once. You want to meet him, I'll help you, but just once. अगला सेंटेंस है, बस एक बार, बस एक मौका। जस्ट वंस, जस्ट वन चांस। जस्ट वंस, जस्ट वन चांस। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको अपना मौका या आपको आपका मौका मिल गया है, आपको आपका चांस मिल गया है। Good. So I think you have got your chance. So good. So I think you have got your chance. और मुझे मेरा मिल गया है, इसके लिए धन्यवाद। मतलब मुझे मेरा चांस, मेरा मौका मिल गया है, तो इसके लिए धन्यवाद। एंड आई हैव गॉट माइन, थैंक यू फॉर दिस। एंड आई हैव गॉट माइन, थैंक यू फॉर दिस। हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर कह सकते हैं, या फिर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। आप लोगों को ये जगह अवश्य देखनी चाहिए, चेकआउट करनी चाहिए। यू गाइज मस्ट चेक आउट दिस प्लेस। यू गाइज मस्ट चेक आउट दिस प्लेस। हमें कुछ योजना बनानी चाहिए, हमें कुछ प्लान करने चाहिए। वी शुड प्लान समथिंग। वी शुड प्लान समथिंग। तुम्हें मेरा पीछा करना बंद करना होगा। इसकी इंग्लिश, यू हैव टू स्टॉप फॉलोइंग मी। यू हैव टू स्टॉप फॉलोइंग मी। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, फॉलो नहीं कर रही हूँ तुम्हें। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, या फिर आई एम नॉट स्टॉकिंग यू। स्टॉक मीन्स भी होता है पीछा करना, तो हम कह सकते हैं आई एम नॉट फॉलोइंग यू, या फिर आई एम नॉट स्टॉकिंग यू। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। इसकी इंग्लिश,
If I had known, I wouldn't have come here. If I had known, I wouldn't have come here. पागल है वो, तुम जानती हो ना, मैं कब से उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इसकी इंग्लिश, शी इज क्रेजी. डू यू नो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हर. शी इज क्रेजी. डू यू नो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हर. मैं उसे कई बार बेइज्जत कर चुका हूँ, इंसल्ट कर चुका हूँ उसकी, उसे ह्यूमिलिएट कर चुका हूँ. आई हैव ह्यूमिलिएटेड हर मल्टीपल टाइम्स, या फिर कह सकते हैं आई हैव इंसल्टेड हर मेनी टाइम्स. अगला सेंटेंस है, वो हमेशा बातें करता है तुम्हारी. इसकी इंग्लिश, ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट यू. ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट यू या फिर टॉक्स अबाउट यू. तुम अनन्या के साथ गप्पे मार रही हो. इसकी इंग्लिश, यू आर गॉसिपिंग विद अनन्या. यू आर गॉसिपिंग विद अनन्या. तुम अनन्या के साथ गप्पे मार रही हो. तुमने उससे बात की, मतलब उस लड़के से बात की. डिड यू टॉक टू हिम. डिड यू टॉक टू हिम. तुमने उससे बात की क्या. डिड यू टॉक टू हिम. मैंने अनन्या से बात की. आई स्पोक टू अनन्या. आई स्पोक टू अनन्या. मैंने अनन्या से बात की. तब कोई कहता है ना कि हाँ वो मैंने देखा, तो इसकी इंग्लिश, यस आई सॉ दैट. यस आई सॉ दैट. हाँ वो मैंने देखा. अगला सेंटेंस है, तुम्हें पता है वो बहुत सुंदर है, वो अच्छी दिखती है, वो स्मार्ट है, वो गम है मतलब हॉट है, सेक्सी है. तो इसकी इंग्लिश, यू नो शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड लुकिंग, शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ वार्म, या फिर कह सकते हैं शी इज़ हॉट. यू नो शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड लुकिंग, शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ वार्म. मेरी तरफ देखो, मेरे शरीर को देखो, मेरी बॉडी को देखो. क्या ये बदसूरत नहीं है. लुक एट मी, लुक एट माई बॉडी, इजंट इट अगली. लुक एट मी, लुक एट माई बॉडी, इजंट इट अगली. घर जा रही हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ. इसकी इंग्लिश, आर यू गोइंग होम, आई ड्रॉप यू. मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं छोड़ देता हूँ. आर यू गोइंग होम, आई ड्रॉप यू. उसने कुछ कहा क्या. डिड ही से एनीथिंग. डिड ही से एनीथिंग. उसने कुछ कहा क्या. उनका ब्रेकअप हो गया, तभी तो ये यहाँ पर रह रहा है. दे ब्रोक अप, दैट्स वाई ही इज़ लिविंग हियर. दे ब्रोक अप, दैट्स वाई ही इज़ लिविंग हियर. अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम लोग मेरे निजी मामले पर, मेरे पर्सनल मैटर्स पे डिस्कस क्यों कर रहे हो, चर्चा क्यों कर रहे हो. तो इसकी इंग्लिश, वाई आर यू डिस्कसिंग माई पर्सनल मैटर्स. वाई आर यू डिस्कसिंग माई पर्सनल मैटर्स. अगला सेंटेंस है, इसको तुम कल अपने साथ ले जाओ. टेक हिम अवे विथ यू टुमारो. टेक हिम अवे विथ यू टुमारो. दरअसल नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको यही रहने दो. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एक्चुअली नो, व्हाट एम आई सेइंग. मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट एम आई सेइंग. इसको यही रहने दो. लेट हिम स्टे हियर. इसको यही रहने दो. लेट हिम स्टे हियर. तुम भी इस घर में वापस आ जाओ, मैं खुद मूव आउट कर जाऊँगा. You also come back to this house, I'll move out myself. You also come back to this house, I'll move out myself. तुम भी इस घर में वापस आ जाओ, मैं खुद मूव आउट कर जाऊंगा, मैं खुद बाहर चला जाऊंगा. अगला सेंटेंस है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिस्टर खन्ना से बात कर लूँगी. You don't need to do that. या फिर you don't need to, I'll talk to Mr. खन्ना. You don't need to do that, I'll talk to Mr. खन्ना. अगर पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए ना तो मुझे बता देना. लेट मी नो इफ़ द डॉक्यूमेंट्स गेट रेडी. लेट मी नो इफ़ द डॉक्यूमेंट्स गेट रेडी. और अगर कल तुमने अपना मन फिर से बदल लिया तो इसकी इंग्लिश, एंड व्हाट इफ़ यू चेंज्ड योर माइंड अगेन टुमारो. एंड व्हाट इफ़ यू चेंज्ड योर माइंड अगेन टुमारो. अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो, नहीं बदलूँगी, मैं वादा करती हूँ नहीं बदलूँगी. आई प्रॉमिस. आई वॉन्ट चेंज माई माइंड. आई प्रॉमिस. आई वॉन्ट चेंज माई माइंड. आई प्रॉमिस. सच में तुम्हें ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की. रियली यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. रियली यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. आई नो यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन. आई नो यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन. नेक्स्ट सेंटेंस है, बस एक फेवर चाहिए, बस एक एहसान चाहिए. अगर तुमने मूव ऑन कर लिया ना तो बता देना कि कैसे किया. आई जस्ट नीड अ फेवर या वन फेवर. इफ़ यू मूव ऑन लेट मी नो हाउ यू डिड इट.
I just need one favor. If you move on, let me know how you did it. पॉसिबल है भी या नहीं? इफ़ इट्स पॉसिबल और नॉट, ये पॉसिबल है भी या नहीं बता देना। तो इफ़ इट्स पॉसिबल और नॉट। तुम्हें पता है वो तुमसे प्यार नहीं करता है ना? यू नो ही डजंट लव यू राइट? यू नो ही डजंट लव यू राइट? क्या करोगी मिलकर उससे? इसके इंग्लिश, वॉट विल यू डू वेन यू मीट हिम? क्या करोगी जब तुम उससे मिलोगी? वॉट विल यू डू वेन यू मीट हिम? काश मैं एक बार उससे मिलकर बात कर पाती। आई विश आई कुड मीट एंड टॉक टू हिम वंस। आई विश आई कुड मीट एंड टॉक टू हिम वंस। अगर ये कहना हो कि कम से कम एक बार तो एटलीस्ट वंस। कार्तिक ने उसे कई बार मना किया है, कई बार रिजेक्ट किया है, इनकार किया है। कार्तिक हैज़ रिजेक्टेड हर सो मेनी टाइम्स। कार्तिक हैज़ रिजेक्टेड हर सो मेनी टाइम्स। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है? इसके इंग्लिश, डू यू फील बैड फॉर हर? क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है? बैड फील करते हो? डू यू फील बैड फॉर हर? मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो एक पागल है, एक साइको है। तो इसकी इंग्लिश, I am not feeling bad for her. I told you, she is a psycho. I am not feeling bad for her. I told you, मैंने तुमसे कहा ना, she is a psycho. वो एक पागल है, she is a psycho. मुझे उसके लिए बुरा क्यों लगेगा? इसकी इंग्लिश, why will I feel bad for her? Why will I feel bad for her? मुझे उसके लिए बैड फील क्यों होगा? मर्द कभी औरत का दर्द नहीं समझता। इसके इंग्लिश, अ मैन नेवर अंडरस्टैंड्स अ पेन ऑफ अ वुमन। अ मैन नेवर अंडरस्टैंड्स अ पेन ऑफ अ वुमन। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं इसके जैसा थोड़ी ना हूँ। इसके इंग्लिश, वाई आर यू लुकिंग एट मी? आई एम नॉट लाइक हिम। वाई आर यू लुकिंग एट मी? आई एम नॉट लाइक हिम। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं इनके जैसा थोड़ी ना हूँ। इसकी इंग्लिश, अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं उस साइको के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं उसकी तरह पागल नहीं हूँ, उसकी तरह क्रेजी नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दैट साइको बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट आई एम नॉट एज क्रेजी एज हर। आई एम टेलिंग टू यू अबाउट दैट साइको बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट आई एम नॉट एज क्रेजी एज हर। तुम दर्द में हो, तुम पेन में हो। इसके इंग्लिश, यू आर इन पेन। वो जो भी कहती है, वॉट एवर शी सेज, वो तुम्हें उसकी याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हर। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हर मतलब किसी लड़की की याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स यू ऑफ हर। तुम उससे जुड़ रहे हो, उससे रिलेट कर रहे हो। यू आर रिलेटिंग टू हर। उससे हमदर्दी रख रहे हो। यू आर एम्पथाइजिंग विद हर। यू आर एम्पथाइजिंग विद हर, जो कि ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। विच इज़ ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। विच इज़ ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इतना एटीट्यूड किस लिए? सो मच एटीट्यूड, वाई? कि इसलिए, वाई मीन्स क्यों भी होता है या फिर वाई मीन्स किस लिए भी होता है। और तुम उससे मिलने क्यों गई या फिर गई क्यों? तो इसकी इंग्लिश, एंड वाई डिड यू गो टू मीट हिम? एंड वाई डिड यू गो टू मीट हिम? और तुम उससे मिलने गई क्यों? अगला सेंटेंस है, कर्मा नहीं मिल रही है या फिर मैं कर्मा को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू फाइंड कर्मा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड कर्मा। और मैंने सोचा कि वो मेरा दर्द समझेगा। एंड आई थॉट दैट ही विल अंडरस्टैंड माई पेन। एंड आई थॉट दैट ही विल अंडरस्टैंड माई पेन। तुम्हें पता है वो कार्तिक का कज़न है। इसके इंग्लिश, यू नो ही इज़ कार्तिक्स कज़न। यू नो ही इज़ कार्तिक्स कज़न। मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ डूइंग दिस। मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ डूइंग दिस। मैंने तुम्हें यहाँ अकेले बुलाया था। आई कॉल्ड यू अलोन हियर। आई कॉल्ड यू अलोन हियर। मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले बुलाया था और तुम यहाँ अपनी गैंग के साथ आ गई। इसके इंग्लिश, एंड यू केम हियर विद योर गैंग। एंड यू केम हियर विद योर गैंग। गैंग मीन्स होता है समूह, ग्रुप। इतनी दूर आए हैं, इतना तो बनता है। इसकी इंग्लिश, वी हैव कम सो फार, वी डिजर्व दिस। इतना तो बनता है, हम ये तो डिजर्व करते हैं, इस लायक तो हैं। वी हैव कम सो फार, वी डिजर्व दिस। सर आप मुझे 10 मिनट देंगे प्लीज़? इसकी इंग्लिश, सर विल यू गिव मी 10 मिनट्स प्लीज़? सर विल यू गिव मी 10 मिनट्स प्लीज़? अगला सेंटेंस है, लगता है मुझे इस घर से भी मूव आउट करना पड़ेगा। मूव ऑन करना पड़ेगा या मूव आउट करना पड़ेगा, एक ही बात है। आई थिंक आई नीड टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस टू।
आई थिंक आई नीड टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस टू। जब तुम कार्तिक के साथ थी तब भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। इसकी इंग्लिश, डिड यू वेयर सच क्लॉथ्स इवन व्हेन यू वर विद कार्तिक? डिड यू वेयर सच क्लॉथ्स इवन व्हेन यू वर विद कार्तिक? कोई ताज्जुब नहीं कि तुम सिंगल हो, कोई हैरानी की बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सिंगल हो। नो वंडर दैट यू आर सिंगल, नो वंडर दैट यू आर सिंगल। वो आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है, वो सुलझ चुका है। इसकी इंग्लिश, ही हैज मूव्ड ऑन, ही इज सॉर्टेड आउट। ही हैज मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ चुका है, वो सुलझ चुका है, ही इज सॉर्टेड आउट। वो खुश है तो फिर मैं ही क्यों दुखी हो रही हूँ? इसकी इंग्लिश, ही इज हैप्पी, देन व्हाई एम आई द ओनली वन हु इज हर्टिंग? ही इज हैप्पी, देन व्हाई एम आई द ओनली वन हु इज हर्टिंग? नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा ये फिर ठीक है, अभी शांत हो जाओ। इसकी इंग्लिश, ओके जस्ट काम डाउन, ओके जस्ट काम डाउन। थोड़ा पानी पी लो, हैव सम वाटर। थोड़ा पानी पी लो, हैव सम वाटर। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। दिस विल मेक यू फील बेटर, दिस विल मेक यू फील बेटर। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, बेटर फील होगा। अपने आंसू पोंछ लो। इसकी इंग्लिश, वाइप अवे योर टीयर्स, या फिर सिर्फ कह सकते हैं वाइप योर टीयर्स। अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हें पता है ये वाकई शर्मनाक है। यू नो दिस इज रियली एम्बैरेसिंग, यू नो दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। यहाँ पर सबको लग रहा है कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। इसकी इंग्लिश, एवरी वन हियर थिंक्स दैट आई एम मेकिंग यू क्राई। एवरी वन हियर थिंक्स दैट आई एम मेकिंग यू क्राई, कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। अगर ये कहना हो कि तुम मुझे बुरे आदमी की तरह क्यों दिखा रही हो, मतलब सबको ये लग रहा है कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ, तो तुम मुझे ऐसा क्यों सबके सामने दिखा रही हो? वाई आर यू मेकिंग मी लुक लाइक अ बैड गाय? वाई आर यू मेकिंग मी लुक लाइक अ बैड गाय? और क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, इतना प्यार किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसकी इंग्लिश, एंड कैन आई से वन थिंग, यू शुडंट लव एनीथिंग दिस मच। कि इतना प्यार किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसकी इंग्लिश या तो ये होगा कि यू शुडंट लव एनीथिंग दिस मच, या फिर वन शुडंट लव एनीथिंग सो मच। अगर ये कहना हो कि तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी? तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी? अभी तो तुमने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो इसकी इंग्लिश, यू जस्ट सेड दैट आई लव टू मच। यू जस्ट सेड दैट आई लव टू मच। तो मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताई। इसकी इंग्लिश, सो आई टोल्ड यू योर प्रॉब्लम। सो आई टोल्ड यू योर प्रॉब्लम, या फिर देन आई टोल्ड यू योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे डील करना, उससे निपटना तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी ना है। इसकी इंग्लिश, इट्स योर जॉब टू डील विद इट, दैट्स नॉट माई जॉब। इट्स योर जॉब टू डील विद इट, दैट्स नॉट माई जॉब। पर तुम्हें पता है मैं एक चीज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बट यू नो आई कैन हेल्प यू विद वन थिंग, बट यू नो आई कैन हेल्प यू विद वन थिंग। मैं सचमुच सोचता हूँ कि, या समझता हूँ कि, या मुझे लगता है कि तुम्हें मनोचिकित्सक, मीन्स श्रिंक जो होता है दिमाग का, जो रोगी को ठीक करता है, उसे कहते हैं। तो आई रियली थिंक यू नीड टू विजिट अ श्रिंक। तुम्हें मतलब श्रिंक से जाके विजिट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो आई रियली थिंक यू नीड टू विजिट अ श्रिंक। तुम्हें पता है वो खुद को मुझसे तुलना कर रही है, खुद को मुझसे कंपेयर कर रही है। यू नो वट, शी इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू मी। यू नो वट, शी इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू मी। वो मेरा दर्द कैसे देख सकती है? इसकी इंग्लिश, हाउ कैन शी सी माई पेन? हाउ कैन शी सी माई पेन? नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें और मुझ में कितना फर्क है, या फिर बहुत फर्क है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस। या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर उसमें और मुझ में। इसकी इंग्लिश कह सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी। अगर लड़की है तो हर एंड मी, लड़का है तो हिम एंड मी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। मुझे दोबारा बनवाने पड़ेंगे ऐसी कोई चीज़ जो पहले बहुत सही हो और किसी कारणवश, किसी वजह से वो बिगड़ गई हो। तो हम कहते हैं ना कि मुझे दोबारा बनवाने पड़ेंगे। इसे इंग्लिश में, आई हैव टू मेक देम अगेन। मुझे उन्हें दोबारा बनवाने पड़ेंगे। आई हैव टू मेक देम अगेन, आई हैव टू मेक देम अगेन। नेक्स्ट
सेंटेंस है। अगर ये कहना हो कि तुम्हें समझ आ रहा है तुमने क्या किया है, डू यू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव डन। तुम्हें समझ आ रहा है, तुम समझती हो कि तुमने क्या किया, डू यू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव डन। तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तुम्हें हो क्या गया है, यू थिंक दिस इज फनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, यू थिंक दिस इज फनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। या फिर हम कह सकते हैं यू फाइंड दिस फनी, तुम्हें ये फनी लगता है, मजाक लगता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे हो क्या गया है, दैट्स वॉट, या फिर दिस इज वॉट आई थिंक टू, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, दैट्स वॉट आई थिंक टू, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। बीमारी के दौरान उन्हें अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ी। He had looked after his mother during her illness. He had looked after his mother during her illness. क्या आप कुछ समय के लिए मेरे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं? Can you look after my child for a while? Can you look after my child for a while? नेक्स्ट सेंटेंस है, पालतू जानवरों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है, कोई इजी टास्क नहीं है। लुकिंग आफ्टर पेट्स इज नॉट एन इजी टास्क। लुकिंग आफ्टर पेट्स इज नॉट एन इजी टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं अपने खोए हुए चश्मे को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई लॉस्ट ग्लासेस, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर माई लॉस्ट ग्लासेस। वो अच्छे रोजगार अच्छी जॉब के अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। ही इज लुकिंग फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ही इज लुकिंग फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस चोर को ढूंढ रही है। पुलिस चोर को ढूंढ रही है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ। मैं अपने दोस्तों को स्टेशन पर खोज रहा था। इसकी इंग्लिश, आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स एट द स्टेशन। आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स एट द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि उसने पूरे घर में अपनी किताब खोजी। इसकी इंग्लिश, he looked for his book all over the house. He looked for his book all over the house. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। I have a lot of homework to do. I have a lot of homework to do. आपको अपना काम समय पर खत्म करना चाहिए, टाइम पे फिनिश कर लेना चाहिए। यू शुड फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। यू शुड फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अधिक ज्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको अपने स्वास्थ्य अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसकी इंग्लिश, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगला सेंटेंस है, जब कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प समवन व्हेन दे आर इन ट्रबल। वी शुड हेल्प समवन व्हेन दे आर इन ट्रबल। अगला सेंटेंस है, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाने चाहिए, अच्छे तौर तरीके सिखाए जाने चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर्स। चिल्ड्रन शुड बी टॉट गुड मैनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको समय पर यहाँ आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। यू शुड बी हियर ऑन टाइम। यू शुड बी हियर ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पुस्तक, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। दिस बुक शुड बी विथ यू। दिस बुक शुड बी विथ यू। ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कहना हो कि मुझे तुम्हारा कॉल पहले ही उठा लेना चाहिए था। I should have picked up your call earlier. I should have picked up your call earlier. वो मेरी भी बहन थी। इसकी इंग्लिश, she was my sister too. She was my sister too. अगर ये कहना हो कि इस घर को तुमने उसकी यादों का मकबरा बना रखा है। इसकी इंग्लिश, you have turned this house into a tomb of her memorial.
TOMB, इसे टूम, TOOM टूम प्रोनाउंस करना है। यू हैव टर्न दिस हाउस इनटू अ टूम ऑफ हर मेमोरियल। मुझे अपनी मदद करने नहीं देते। यू डोंट लेट मी हेल्प यू। यू डोंट लेट मी हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस तरह तुम पागल खाने पहुंच जाओगे या मेंटल असाइलम पहुंच जाओगे। दिस वे यू विल एंड अप इन अ मेंटल असाइलम। दिस वे यू विल एंड अप इन अ मेंटल असाइलम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। और अब मेरी तरफ देखो, मैं रो रही हूँ। एंड नाउ लुक एट मी, आई एम क्राइंग। एंड नाउ लुक एट मी, आई एम क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सब तुम्हारे कारण है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे कारण है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझे भी डराती है। शी स्केयर्स मी टू। शी स्केयर्स मी टू। वो मुझे भी डराती है। तुम बात बदल रहे हो, तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो। यू आर चेंजिंग द टॉपिक। यू आर चेंजिंग द टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस है, इतनी जल्दी मुझे एक घर कैसे मिलेगा। हाउ विल आई फाइंड अ हाउस सो सून। इतनी जल्दी मैं घर कैसे ढूंढ पाऊंगा, घर कैसे मिलेगा। हाउ विल आई फाइंड अ हाउस सो सून। तुम्हारा कजन है ना रोहन, घर बेच रहा है, उससे बात करो। योर कजन रोहन इज सेलिंग हिज हाउस, टॉक टू हिम। तुम्हारा कजन है ना रोहन, वो अपना घर बेच रहा है, उससे बात करो। योर कजन रोहन इज सेलिंग हिज होम, टॉक टू हिम। मेरी वॉलेट रह गई कार में, या फिर मैं अपनी वॉलेट कार में भुलाई छोड़ाई। आई लेफ्ट माई वॉलेट इन द कार। मैं खुद 1 घंटे से परेशान हूँ। इसकी इंग्लिश, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर एन आवर माई सेल्फ। मतलब मैं 1 घंटे से खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, खुद परेशान हूँ। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर एन आवर माई सेल्फ। क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ। इसकी इंग्लिश, कैन आई प्लीज मेक अ कॉल। कैन आई प्लीज मेक अ कॉल। क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने उसे कॉल क्यों किया। वाई डिड यू कॉल हिम। तुमने उसे कॉल क्यों किया या फिर कॉल क्यों किया था। वाई डिड यू कॉल हिम। मुझे सिर्फ उसका ही नंबर याद था। इसकी इंग्लिश, आई ओनली रिमेंबर हिज नंबर। मुझे सिर्फ उसका ही नंबर याद था। आई ओनली रिमेंबर हिज नंबर। तो तुमने उसे जानबूझकर कॉल नहीं किया है ना। इसकी इंग्लिश, सो यू डिडंट कॉल हिम इंटेंशनली, राइट। सो यू डिडंट कॉल हिम इंटेंशनली, राइट, या फिर करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, उसने मुझे मुझे पूछा था। ही आस्क्ड मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। उसने मुझसे पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है। ही आस्क्ड मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि अब उसे कुछ याद नहीं रहता। इसकी इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज दैट ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग नाउ। द प्रॉब्लम इज दैट ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग नाउ। प्रॉब्लम ये है कि अब उसे कुछ याद नहीं रहता। आगे की सेंटेंस है, और मैं एक भी बात नहीं भूल सकती। इसकी इंग्लिश, एंड आई कैंट फॉरगेट अ सिंगल थिंग। एंड आई कैंट फॉरगेट अ सिंगल थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। इसकी इंग्लिश, हाउ डिड यू गेट दिस नंबर। तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। हाउ डिड यू गेट दिस नंबर। हाउ डिड यू गेट दिस नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी थी, याद है। इसकी इंग्लिश, यू बॉट दिस ड्रेस फॉर मी, रिमेंबर। यू बॉट दिस ड्रेस फॉर मी, रिमेंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि रोहन का नया एड्रेस, मैं तुम्हें अभी पता करके बताऊंगी। इसकी इंग्लिश, आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू रोहन्स न्यू एड्रेस नाउ। आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू रोहन्स न्यू एड्रेस नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनो, अभी इसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी इंग्लिश, लिसन, दैट्स नॉट व्हाट शी नीड्स राइट नाउ, ओके। लिसन, दैट्स नॉट व्हाट शी नीड्स राइट नाउ, ओके। अब अगर ये कहना हो कि तुम्हें पता है ना रोहन का नया एड्रेस क्या है। इसकी इंग्लिश, यू नो रोहन्स न्यू एड्रेस, राइट। यू नो रोहन्स न्यू एड्रेस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अगर कोई कहता है ना नहीं मुझे नहीं पता, तो क्या तुम्हें तो ये पहले से ही पता था, है ना। What you knew it already, right? What you knew it already, right? नेक्स्ट सेंटेंस है, और कितना कष्ट सहोगी तुम, और कितना सफ़र करोगी, और कितना बर्दाश्त करोगी, झेलोगी तुम। हाउ मच मोर विल यू सफ़र। हाउ मच मोर विल यू सफ़र। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि
इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें जो कहना है कहने दो। इसकी इंग्लिश, हाउ डज दैट मैटर, लेट देम से व्हाट दे वांट टू। हाउ डज दैट मैटर, लेट देम से व्हाट दे वांट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि तुम साइको हो। अगर वो कहता है कि तुम पागल हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पागल हो? डू यू थिंक यू आर साइको? डू यू थिंक यू आर साइको? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप अकेले अटके हुए हैं। इसकी इंग्लिश, समटाइम्स यू नो दैट एवरीवन अराउंड यू हैज मूव्ड ऑन बट यू अलोन आर स्टक। समटाइम्स यू नो दैट एवरीवन अराउंड यू हैज मूव्ड ऑन बट यू अलोन आर स्टक। लेकिन बस आप ही है जो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब देखिए इसके आगे की सेंटेंस। अब अगर ये कहना हो कि हम कल रात मिले थे, इसकी इंग्लिश, वी मेट लास्ट नाइट। हम कल रात मिले थे, वी मेट लास्ट नाइट। मैं तुम्हारे घर आई थी, याद है? इसकी इंग्लिश, आई केम ओवर टू योर हाउस, रिमेंबर? आई केम ओवर टू योर हाउस, रिमेंबर? नेक्स्ट सेंटेंस है, कहाँ साइन करना है? इसकी इंग्लिश, वेयर डू आई नीड टू साइन। कहाँ साइन करने की ज़रूरत है, कहाँ साइन करना है? वेयर डू आई नीड टू साइन। मुझे इन्हें फिर से बनाना होगा, मतलब तुमने गलत जगह साइन कर दिया, मुझे उन्हें फिर से बनवाने पड़ेंगे, फिर से बनाना होगा। आई हैव टू मेक देम अगेन। आई हैव टू मेक देम अगेन। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल व्यूअर्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।